मानोगे नहीं कि जिस टाइम पर मैं उनको रिग्रेस कर रही थी, उनकी मदर आई, वो गिलास हिलने लग गया, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना वैसे वो हिलने लग गया ऐसे, और उसकी खटड़ खटड़ की आवाज़ आ रही, और साथ में वो जो टेबल लैंप जो जल रहा था वो एकदम बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है। टेस्ला भूत डिटेक्ट करती है। हाँ, वो दिखने में कुछ नहीं आ रहा है, हाँ। लेकिन वहाँ पे कुछ क्योंकि एनर्जी दिखती नहीं है ना। पर आप मानते हैं कि ऐसा होता है? मैंने एक बार एक कपल को अपने घर पे मेडिटेशन के लिए बुलाया था। मैंने उनको जब मेडिटेशन कंप्लीट किया तो वो लेडी जो थी ना, वो उसने जब क्या होते हैं क्रिस्टल? भी देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है ये अपने आप। पता है क्यों घूम रहा है क्लॉकवाइज? क्योंकि नीचे आर्कएंजल कार्ड्स रखे हुए हैं। में पता लगेगा कि हमें क्या हम ये भी जान सकते हैं कि हम कब मरेंगे? हाँ, ये तो आपने बहुत ही अलग सा सवाल किया है। डॉक्टर से करवा तो रहे होते हैं, दवाई भी ले रहे होते हैं, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही होती है। या फिर कई बार मेंटल स्ट्रेस या फिर मेंटल एंजाइटी या फिर अलग तरह का डर, ऊंचाई से डर, गहराई से डर, अजीब सा डर ऐसा होता है जिनका सॉल्यूशन ये वाइट एप्रन पहनने वाले डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता। ऐसे सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे? कहते हैं ना कि जिनका सॉल्यूशन डॉक्टर्स के पास ना हो, उनका सॉल्यूशन दैवीय शक्ति रखने वाले, ऐसी ऊर्जा रखने वाले हीलर्स के पास होता है। तो आज इस अरविंद अरोड़ा शो में आज हम ऐसे हीलर से मिलने वाले हैं जो कि शायद आपको ऐसी सॉल्यूशन, ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे जो आपके साथ जड़ से जुड़ी है। जड़ से जुड़ी होने का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना कि हमारे सनातन धर्म में पिछला कोई जन्म होगा जिसके कर्म आप आज से वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो उनकी प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन कैसे पाएं, इनके हीलर्स आज हमारे साथ हैं। पिछले कई सालों से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। तो चलिए आज इस अरविंद अरोड़ा शो में हम स्वागत करते हैं सुषमा प्रदीप अग्रवाल जी का, जो कि अपनी पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी, ट्रस्टिंग थेरेपी और है जिसको प्राणिक साइकोथेरेपी कहते हैं, उसके थ्रू लोगों को सर्व कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आज का ये एपिसोड स्पेशली आपके लिए है। सबसे पहले स्वागत करते हैं मिस सुषमा प्रदीप अग्रवाल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अरविंद जी। और आप इस प्लेटफॉर्म पर आने का और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, उसको लेकर के मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और मैं बहुत अच्छी हूँ और आज आपसे मिलकर और भी बेहद खुशी हुई मुझे। जी, आप कहाँ से हैं? पहले दर्शकों को बता देते हैं, आप कहाँ से हैं? बेसिकली मैं झारखंड से हूँ, लेकिन अभी मैं शादी के बाद दिल्ली में ही रह रही हूँ। करीब 35 साल हो गए मुझे दिल्ली में रहते हुए, जी। और तब से मैं दिल्ली में ही हूँ और दिल्ली में ही अपना वर्क कर रही हूँ। और स्पेसिफिकली आप जो काम करते हैं उसको कंसाइज तरीके से बताइए कि आप क्या प्रोफेशन में हैं? एक्चुअल में क्या प्रोफेशन है वो? बेसिकली मेरा प्रोफेशन जो है वो एक, इसको स्पिरिचुअल हीलिंग कह लीजिए आप, ठीक है ना। स्पिरिचुअल हीलिंग में आपका रेकी वगैरह भी आ जाती है, प्राणिक हीलिंग भी आ जाती हैं, और हिप्नोथेरेपी भी आ जाती है, सभी आ जाती हैं। लेकिन इनके सभी के प्रकार अलग अलग हैं, बाकी रिजल्ट मोरलेस सबका सेम ही है। तो मैं ये सारी थेरेपीज़ करती हूँ और इसके माध्यम से लोगों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। अभी तक कितने लोगों को आपने अपनी इस जर्नी में ठीक किया है? अभी तक कम से कम 300 साढ़े 300 के आसपास के लोग जो हैं जिनको मैंने हील किया है, और इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे से क्लासेस भी ली हैं, सीखी भी हैं, और वो भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और लोगों को वो भी हील कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कोई बड़ी किसी की ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम या बड़ी बीमारी आपने ठीक करी हो, कोई याद आ रही है आपको, तो वो प्लीज़ बताइए। जी, वो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ आपको कि एक सज्जन थे जो कि
तब तक मैं ठीक है, मैंने ये सब चीज़ें सीखी थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा, मेरे को इतना मिरेकल होगा वो मुझे नहीं पता था तब के बारे में। लेकिन एक सज्जन थे जो कि अपनी ऑफिस में बैठे हुए थे और उनको एकदम से अचानक से उनको ब्रेन हेमरेज का अटैक आया और वो गिर गए। और गिर गए और मतलब उनको वो अनकॉन्शियस हो गए वो। तो पास में ही मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री थी, उन्होंने उनको बुलाया, तो वो तो चलो हॉस्पिटलाइज करा दिया उनको, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से उनका जो बीपी था वो 400 के आसपास पहुंच रहा था। उसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पे रख रखा था और वेंटिलेटर से नीचे नहीं उतार पा रहे थे, जैसे ही उतारते थे वैसे ही उनका सूट अप हो जाता था। तो फिर उनके घर वालों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी और मैंने जब करी, उनकी प्राणिक हीलिंग करी उनकी, तो विद इन 2 डेज जो है उनका जो है नॉर्मल आ गया था बीपी, और वो वेंटिलेटर से भी नीचे आ गए थे और धीरे चीज़ें आपकी प्राणिक ऊर्जा से जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही लिया है, लेकिन मैं आपको आज के इस एपिसोड का एजेंडा सेट कर देता हूँ। आज हम लोग आपकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम सॉल्यूशन देवीय विद्याओं से करने की कोशिश करेंगे। इनको देवीय विद्याएँ कहते हैं। कई लोग रेकी हीलिंग को एक अदेवीय ऊर्जा बोलते हैं या विद्या बोलते हैं, ऐसा है नहीं। ये देवीय विद्याएं हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को आती हैं, बहुत कम लोग इसके मास्टर होते हैं। और हमारे साथ जो हैं मिस सुषमा जी, ये इनकी ग्रैंड मास्टर हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने और समझने को मिलेगी। इसके अलावा इस एपिसोड में किस किस चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत सारे हैं। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि प्राणिक थेरेपी, प्राणिक साइकोथेरेपी क्या, डिस्कशन करेंगे। रेकी हीलिंग के बारे में पहले हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, लेकिन इनकी रेकी हीलिंग में क्या स्पेशलिटी है वो देखेंगे। इसके अलावा क्रिस्टल हीलिंग भी ये करती हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग है एंजल कार्ड्स। जी हाँ, एंजल कार्ड्स कभी कभार आप एक बहुत बड़े मेले लगते हैं ना, या फिर कोई बहुत एक ऐसा प्रोग्राम होता है, वहाँ पर अलग अलग तरह के हीलर्स आते हैं, तो वहाँ पर आपने कार्ड वाले कुछ हीलर्स को देखा होगा। वो कार्ड हीलिंग भी इनको आती है। एंजल कार्ड्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और करके भी देखेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि मेरे ऊपर कुछ बताएं तो मुझे मज़ा आ जाए, तो वो सब चीज़ें भी होंगी। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इनके बारे में डिस्कशन होगा। तो चलिए, और आपकी प्रॉब्लम्स भी लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यूथ की रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैटर करना ही तो हमारा मकसद है। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं द अरविंद अरोड़ा शो में। सबसे पहले मैम, सुषमा मैम, जी इनके मिथ को थोड़ा दूर करते हैं। जी बताइए। सब लोगों को लगता है कि अगर किसी भी बीमारी का इलाज है वो सिर्फ ये दवाइयाँ ही हैं, जो सफ़ेद एप्रन पहनते हैं लोग, जी सिर्फ वही कर सकते हैं। जी पर आपने कहा कि एक ऐसा एग्जाम्पल आपने दिया जी जहाँ पर वो पूरी तरह से वेंटिलेटर पर थे, लेकिन आपने उनकी हीलिंग करी। जी तो आपने ऐसा क्या किया जिसके वजह से उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो गई? प्लीज़ बताइए। जी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि लोग इस फिज़िकल बॉडी के बारे में जानते हैं। जी। जो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारी फिज़िकल बॉडी का इलाज करते हैं। लेकिन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि कोई भी रोग इंसान के अंदर, वो सबसे पहले फिज़िकल बॉडी में नहीं आता है। वो सबसे पहले उसकी मानसिक बॉडी, यानी कि उसकी लाइट बॉडी में आता है। और लाइट बॉडी कहाँ से जुड़ी हुई है? उसके मन से जुड़ी हुई है। ठीक है? तो लाइट बॉडी में आने के बाद में वो धीरे-धीरे काफ़ी टाइम लगता है उसको फिज़िकल बॉडी तक आने में। तो डॉक्टर्स जो इलाज करते हैं वो फिज़िकल बॉडी का। अब फिज़िकल बॉडी का इलाज चलो ठीक है, टेम्परेरी तो हो गया, थोड़े दिन के बाद में रोग फिर से पनपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस लाइट बॉडी से जो है वहाँ से परमानेंटली वो प्रॉब्लम नहीं गई है, इसलिए वो। तो हम जो हीलर्स हैं वो हम उसकी लाइट बॉडी पे काम करते हैं, वहाँ से उस प्रॉब्लम को जड़ समेत बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से उसको आराम पड़ता है। देखो, वैसे ये चीज़ जुड़ी हुई ऐसे भी है, कई बार कहते हैं ना, आपने विनर्स, आपने विराट कोहली के या फिर ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बोलते हैं कि आप फिजिकल जंग तब जीतते हैं जब आप उसको मेंटली जीत जाते हैं। इन्होंने इसको मेडिकल में भी जोड़ दिया है। बेसिकली आपकी बीमारी आपकी फिजिकल बॉडी को बाद में छूती है, आपकी मेंटल बॉडी को पहले छू जाती है। यहाँ से उसकी हीलिंग हो जाएगी तो आप शायद फिजिकली भी ठीक हो जाओगे। और पुराने ज़माने में हम ऐसा कहते थे कि लोग अपने आप को मेंटल हील करके बहुत सारी बीमारियों को दूर कर लेते थे। जी बिल्कुल सच बात है ये? बिल्कुल सच है। क्योंकि तब पहले इतने डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, और पहले ना ही इतनी दवाइयाँ हुआ करती थी, और बीमारियाँ होती थी तब भी। लेकिन लोगों के अंदर एक जो वो एक
पावर जिसको कहते हैं ना कि एक अंदर कॉन्फिडेंस इतना लेवल हाई होता था जिसकी बदौलत उनको लगता था कि पहले के लोग सात्विक भी होते थे। आज के दिन आप देख रहे हो कि कितना सब कुछ चल रहा है, एकदम से खाना पीना सब कुछ एकदम सही नहीं चल रहा है। पहले के लोग सात्विक तरीके से जीते थे तो उनके अंदर एक वो पावर भी होती थी जिससे वो अपने आप को मेंटली भी हील कर पाते थे। तो इसीलिए पहले के लोग ज़्यादा स्वस्थ भी रहते थे और अपने आप को उसी तरह से रखते थे। आज के दिन ये थोड़ा संभव कम होता जा रहा समय है कम धीरे होता जा धीरे। रहा है। जी आपने जो वर्ड बोला सात्विक, जी। उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? ऑडियंस को बताइए सात्विक का मतलब क्या है? सात्विक का मतलब ये है, देखिए क्या है, ऑडियंस जो चाहती है कि सात्विक का मतलब सिर्फ खाना पीना हो गया कि भी हमें बाजार का नहीं खाना चाहिए, हमें तला भुना नहीं खाना चाहिए, हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ये सब चीज़ें तो आपके, मैंने कहा ना कि फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने में ठीक है, लेकिन आपकी मानसिक बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपके विचार एकदम आपके प्योर होने चाहिए, आपके विचारों में हिंसा नहीं होनी चाहिए, आपके विचारों में कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो पहले के लोगों की ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ की नहीं थी, इसलिए लोग रिलैक्स होके जीते थे। आज लोग रेस लगा रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ भी रेस लगा रहे हैं। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं लगता है बस कुछ पीछे ना छूट जाए, जल्दी से हमें मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। तो इस जल्दीबाजी में वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा बैठते हैं और कुछ ना कुछ गलत काम कर बैठते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब है कि वो इसीलिए जल्दी पहले ठीक हो पाते थे। का मतलब यही है कि आप स्वस्थ खाना भी खा रहे हो तो आपकी मानसिकता भी स्वस्थ रह रही है। आज लोग इतने ज़्यादा नॉनवेज की तरफ रुझान बढ़ रहा है लोगों का, तो उससे कहीं ना कहीं एक आपके अंदर भी एक मन में भी कंटेमिनेशन आता जा रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसे होए वाणी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बिल्कुल सच है। और सात्विक का मतलब सिर्फ खाने से नहीं है। और वैसे आपको वेजिटेरियन बन ही जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हालात चल रहे हैं और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। खाना तो आपको बदलना चाहिए ही। मैं बिल्कुल वेजिटेरियन में जिम के चक्कर में अंडे खाने शुरू किए थे मैंने, वो भी पिछले 1.5-2 साल से बंद कर दिए हैं। थोड़ा बिल्कुल बीच में 3 महीने 4 महीने के लिए मैंने ज़रूर अंडे खाए थे, लेकिन अब मैं जो भी वर्कआउट करता हूँ उसमें बिल्कुल साफ़ सुथरी एकदम मेरी डाइट है और उसी के हिसाब से मैं अपनी शरीर को मेंटेन कर रहा हूँ। सात्विक भोजन रखिए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आई, जो उन्होंने बताई, वो ये कि आपका सात्विक विचार भी होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत बार ऐसी फील करता हूँ कि जब आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है तो आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, आप बीमार हो ही जाओगे। वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो कहीं ना कहीं ये जो मानसिक बीमारी है वो आपको बीमार कर ही देगी। ठीक है मैम, एक बात मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि चाइना से कोरोना निकला था, जी अभी एक नया वायरस निकल के आ रहा है वहाँ पर, जी तो बता रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है। जी और क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी है, ज़्यादा दूर तो है जी नहीं, हम बिल्कुल। चाइना से इतना माल जी मंगवाते हैं। जी यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी उस वायरस से इफ़ेक्टेड निकल जी के आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ थी कि कर्नाटका में मिले हैं कुछ बच्चे जी बिल्कुल। जिसको HMPV वायरस हो गया है, और राजस्थान में कुछ केसेस आए हैं बच्चों के। बच्चे वो चाइना गए भी नहीं हैं। ये कैसे और क्या ऐसी बीमारियों से अपने बच्चों को बचाया जा सकता है आपकी हीलिंग के थ्रू? बिल्कुल बचाया जा सकता है अरविंद जी, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहले कोरोना की बात करते हैं अगर, तो ऑनेस्टली कहूँ तो कोरोना से जितने लोगों की मौत नहीं हुई, उससे ज़्यादा के डर से लोगों की मौत हुई। क्यों? क्योंकि कोरोना को ये सोशल मीडिया के थ्रू, माफ़ कीजिएगा कि मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के थ्रू उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, इतना पॉपुलर किया गया कि जो इंसान स्वस्थ है उसको भी डाउट होने लगा कि पता नहीं मेरे को तो कोरोना नहीं है, पता नहीं मेरे बच्चों को तो कोरोना नहीं है। और ये इस डर की वजह से, मैंने कहा ना कि मानसिकता इंसान की वैसी हो जाती है, तो वो चीज़ धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी लाइट बॉडी में आने लगती है, फिर हमारे फिजिकल बॉडी में आने लगती है। और जहाँ तक अब ये नया जो वायरस आ रहा है, ये नया वायरस भी क्यों आ रहा है? क्योंकि चारों तरफ कंटेमिनेशन इतना बढ़ता जा रहा है। लोगों की विचारों में अगर देखा जाए तो इतनी अशुद्धि आ चुकी है कि आप समझ लीजिए कि कोई इंसान का बेटा समझ लीजिए कहीं काम पर गया हुआ है और शाम को अगर देर हो गई तो इंसान ये नहीं सोचेगा कि भाई उसको काम ज़्यादा आ गया होगा इसलिए देर हो गई होगी, वो सीधा सबसे पहले ये सोचेगा कुछ हो तो नहीं गया उसको रास्ते में, ऑटोमेटिकली उसके मन में। क्योंकि इतनी ज़्यादा ये विचार कंटेमिनेटेड होते जा रहे हैं लोगों के, उसकी वजह से इंसान की उनका जो मानसिक शरीर जो है वो वीक होता जा रहा है। और जितना हमारा मानसिक शरीर वीक होता जाएगा उतना ही नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर हमारे ऊपर प्रहार करती है, हमें बीमार बनाती है, हमें रोगी बनाती है, और मानसिक रोगी तो सबसे ज़्यादा बनाती है। तो आप समझ लीजिए कि आपको कहाँ पे स्वस्थ होने की किस
जगह पे ज़रूरत है। लोग आजकल मोबाइलों में घुसे हुए हैं, जैसे लास्ट एपिसोड में भी हम बात कर रहे थे, लोगों के हाथ में माला नहीं है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया केओस मचा के रखा हुआ है। और जैसा कि मैम ने बताया कि भाई कोरोना से इतनी मृत्यु नहीं हुई है जितनी कोरोना के डर से हुई है। इसीलिए अब जो नया वायरस आ रहा है ना, उसके डर से ही कहीं आप हाँफने लगो और पता लगे अपने प्राण त्याग दो, थोड़ा ध्यान रखो। ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशन हैं। उसका सबसे पहला सॉल्यूशन तो मानसिक डर को दूर भगाना है कि आपको कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा आपको अपने मानसिक शक्तियों की तरफ ये बात पहुंचानी बड़ी ज़रूरी है ताकि वो जागें। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन आप जो है, आप मान लो कोई फिर भी इफ़ेक्ट कर गया, इन सब चीज़ों से जी अफेक्ट हो गया जी या बीमार हो गया, जी बिल्कुल। तो क्या रेकी हीलिंग के थ्रू या क्रिस्टल हीलिंग के थ्रू या एनर्जी हीलिंग के थ्रू ऐसी बीमारियों को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल हीलिंग्स जो भी जितनी भी मोडालिटीज होती हैं उनका पर्पस ये है कि इंसान के अंदर कहीं ना कहीं तो वो नेगेटिव एनर्जी है जिसने स्टक किया हुआ उसके लाइफ स्टाइल को, उसके अंदर के सिस्टम को, तो वहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी को निकालने का कार्य किया जाता है। पहले 2 स्टेप पे काम होता है ये, और उसके बाद सेकंड स्टेप में वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी को फुलफिल किया जाता है, जिससे इंसान कितना भी नेगेटिव होगा वो धीरे धीरे पॉजिटिव सोचना शुरू कर ही देगा, और धीरे धीरे अपने आप वो एक बेहतर वातावरण की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जिससे जो जितने भी उसके पुराने विचार, पुराने ख्यालात या बुरी आदतें हैं, वो सब धीरे धीरे अपने आप छूटती चली जाती हैं। शरीर स्वस्थ होने लगता है, मन स्वस्थ होने लगता है। तो मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। क्या आपके पास ऐसे भी कोई केसेस आते हैं कि जैसे मुझे गहराई से बहुत डर लगता है, जी कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, जी कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, जी बहुत डर कि वो रात को टॉयलेट भी आ रहा होगा तो जाएंगे नहीं जी किसी के बिना। जी बहुत लोगों को अजीब अजीब से डर होते हैं। जी बिल्ली रास्ता काट जाए तो डर लगता है, जी गली में एक भी कुत्ता हो तो डर लगता है, लोगों को जी भूत प्रेत से भी डर लगता है। जी ऐसे डर से मुक्ति भी है? बिल्कुल है। देखिए क्या है, अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि कोरोना में बहुत लोगों की डेथ हुई, जी ठीक है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। और इतना सबको पता है कि जो अकाल मृत्यु मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती जल्दी से। अब अगर उसकी मुक्ति नहीं है तो वो कहीं ना कहीं भटक रही है वो सोल। अब वो बेचारी खुद भी तड़प रही है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कैसी डेथ हुई है मेरी, और वो शांति चाह रही है। अब शांति चाह रही है तो वो इधर से उधर घूम रही है, उसको कोई बॉडी नहीं है। तो वो रास्ते में जो लोग इतने आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसको कोई बॉडी चाहिए रहने के लिए। तो जो उसको कमजोर मानसिकता वाला इंसान मिलता है वो उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाती है, और किसी न किसी रोग के बहाने उसके घर में जगह बना के बैठ जाती है उसके मानसिक घर में, और धीरे धीरे इंसान जो है वो बीमार होने लगता है। उसका हील करने का तरीका? जी, इसका हील करने का तरीका वही है जो कि मैंने बताया कि हाँ भाई, आप हीलिंग के ज़रिए हम उसकी पहले उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं, और नेगेटिव एनर्जी को निकाल करके तब वहाँ पर दूसरा जो चरण हमारा शुरू होता है वो होता है पॉजिटिव एनर्जी को डालना। पॉजिटिव एनर्जी को डालना यानी कि इंसान जो बीमार है अगर, तो वो अपने मन में वो मान चुका है कि मैं बीमार हूँ और मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम उसके मिथ को तोड़ते हैं कि भाई तुम बीमार नहीं हो, तुम ठीक हो बिल्कुल, ठीक है। और वो उसके लिए उसके अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी जो वो विश्वास बना के बैठा हुआ है उसको बाहर निकालते हैं। ओके। तो जब उसको थोड़ा अच्छा फील होने लगता है तब उसको ये विश्वास दिलाते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में जो हम फुलफिल करते हैं उसके अंदर, कि भाई तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम आफ्टर ऑल एक ईश्वर की संतान हो और तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने ऊपर भरोसा रखो। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जब उनके अंदर डेवलप किया जाता है तो उनको और अच्छा लगने लगता है, और वो अपने आप में एक पावर महसूस करते हैं, क्योंकि सोल अपने आप में एक पावरफुल बीइंग है। तो इस तरह से वो ठीक हो सकता है हर व्यक्ति। जैसे आप हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि कोई एक ऐसा इंसान था जिसको ऊंचाई से बहुत डर लगता था, उसको आपने कैसे हील किया? जी, जैसे कि लोग अलग अलग, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं मेरे पास में। कोई लोग कहते हैं कि मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, और कोई लोग कहते हैं कि मेरे को पानी से बहुत डर लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को बंद जगह पर बहुत डर लगता है, दम घुटता है मेरा बंद जगह पर। तो इसके लिए मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मैं आपको ऊंचाई वाली बात पर याद आया मुझे कि मुझे अपने ऊपर ही मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कि मुझे भी ऊंचाई से बहुत डर लगता था। कहीं भी मैं ऊपर चढ़ती थी तो मेरा दिल जो है धड़धक बहुत तेज़ी से करने लगता था। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार ये मुझे क्यों डर लगता है। लेकिन तब तक मैंने कुछ भी सीखा हुआ नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे क्या करूं। लेकिन जब मैंने सीखी थेरेपी, तो एक दिन ऐसे ही इस थेरेपी के दौरान ही मुझे याद आया कि मैं जब मात्र 1 साल की थी और बहुत ही खूबसूरत थी, मैं बिल्कुल गोरी चिट्टी थी मैं। तो हम लोग
समुद्र के किनारे गए थे घूमने के लिए, और वहाँ पर मेरे 2 जो बड़े भाई कज़न थे, उन्होंने खेल-खेल में मेरे को फुटबॉल की तरह से उछालना शुरू कर दिया। मतलब एक जैसे फेंक रहा है, दूसरा पकड़ रहा है, दूसरा फेंक रहा है मेरे को। अब मैं ये जो एकदम ये जो सिचुएशन होती है ना, वो सिचुएशन, वो मेरे क्या हुआ, वो मेरे माइंड में, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, उसका माइंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो यहाँ स्टोर हो गया। वो डर मेरा बार-बार में मेरे को ऊँचाई की तरफ में मेरे को वो कर रहा था कि इसलिए डर लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्लियर किया वहाँ से, उस थॉट को क्लियर किया वहाँ से, वो कैसे अब मुझे किया कोई आपने? डर नहीं लगता। अपनी थेरेपीज़ के माध्यम से, अपनी पास्ट लाइफ में जाके पहले तो देखा कि क्यों डर लगता है, उसके बाद फिर प्राणिक थेरेपी के माध्यम से फिर उस थॉट को बाहर निकाला मैंने, और तब जा कर के अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपकी कार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई होती हैं, तो आप अगर ध्यान देंगे, और इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, आपके साथ अगर लंबे समय से कोई प्रॉब्लम ऐसी चली आ रही है, मेरे साथ भी थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, तो मैं हो सकता है कि मैं भी कंसल्ट करूं। अगर आपके पास भी कोई कंसल्ट करने का ऐसे कोई इशू है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनकी वेबसाइट और इनके डिटेल्स दे रहे हैं। आप इंस्टाग्राम से भी इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करिए, अपना सोल्यूशन निकालिए। अब हम आगे चलते हैं जी। आपने रेकी हीलिंग के बारे में तो हमने बहुत एपिसोड किए हैं लोग, आप वैसे जो एग्जांपल दे रही हैं वो रेकी हीलिंग का ये एग्जांपल है? रेकी हीलिंग तो मैं करती ही हूँ। अब तो मैं रेकी हीलिंग कम करती हूँ। रेकी हीलिंग लेकिन बहुत स्मूथ है, बहुत कोमल है। अब मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ प्राणिक हीलिंग को प्राणिक लेकर। हीलिंग। जी, क्योंकि प्राणिक हीलिंग बहुत फास्ट है और बहुत ही तीव्र गति से काम करती तो है। बस इसी के बारे में हम जानना चाहते हैं इस एपिसोड में। अब इसमें डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि ये भी मैंने पहली बार सुना है। जी। रेकी हीलिंग पे तो हम लगभग 3 से 4 एपिसोड कर चुके हैं। जी। प्राणिक हीलिंग नई चीज़ सुनी है, और ये कह रही हैं, इनका ये दावा है कि रेकी हीलिंग से बहुत फास्ट प्राणिक हीलिंग काम करती है। और प्राणिक हीलिंग के पहला एपिसोड है हमारा, पहली मेंबर हैं जिनको जो मास्टर हैं इसकी, तो उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो प्राणिक हीलिंग, ये नाम कैसे पड़ा और ये करता क्या है और फिर ये कैसे काम करता है? जी, मैं आपको बताती हूँ 1 बाय 1 करके। जैसे कि प्राणिक हीलिंग नाम है इसका, क्योंकि ये हमारे प्राणों से संबंधित है। जी। इसमें हम प्राणा के ऊपर काम करते हैं। तो प्राणा जो कि हम ब्रह्मांड से जो हम सांस ले रहे हैं, उसमें हमारे जो प्राणों में जो एनर्जी आ रही है ब्रह्मांड की, हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो जब ये एनर्जी जो है मैनिपुलेट हो जाती है, ये जब कंटेमिनेटेड हो जाती है, तो हम इसको एक खास पद्धति के आधार के हिसाब से फिर इसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करके और फिर वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी डाली जाती है। ओके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंस, मोटा जो डिफरेंस है वो बताना चाहूँगी कि प्राणिक हीलिंग और रेकी हीलिंग में क्या डिफरेंस है। रेकी हीलिंग जैसा कि मैंने कहा कि बहुत स्मूथ है और प्राणिक हीलिंग बहुत फास्ट है। तो रेकी हीलिंग किसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मतलब छोटे से छोटा बच्चा पैदा हुआ भी उसके ऊपर कर सकते हैं। बूढ़ा 90 साल का व्यक्ति है, उसके ऊपर भी रेकी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्राणिक हीलिंग नहीं यूज़ कर सकते। ओके। प्राणिक हीलिंग छोटे बच्चे के ऊपर यूज़ नहीं होती है, प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर यूज़ नहीं होती हैं, बूढ़े आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी होता है उसके ऊपर नहीं होती है। मतलब कुछ उनके वो होते हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीडी होती है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं जमा होने का डर होता है वहाँ पे, तो वो स्टक हो जाती है वहाँ पे एनर्जी, तो उससे सामने वाले को प्रॉब्लम बढ़ सकती है या उसको किसी और तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि वो भी अपने आप में एक, अगर मान लीजिए कि बहुत ही सिद्ध व्यक्ति है जिसको कि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से प्राणिक हीलिंग करनी आती है, तो वो भी कर सकता है उसको। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल छोटे बच्चे पे कम इस्तेमाल करें, उसको रेकी के द्वारा ठीक करें, और बिल्कुल बूढ़े आदमी को भी हम रेकी के द्वारा। जी, यानी जो यंग जनरेशन है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है जी, तो वो प्राणिक हीलिंग से ठीक कर सकते हो, क्योंकि उसके पास उतनी ऊर्जा है हाँ, जो आप जी, संभाल सकती है प्राणिक ऊर्जा जी की बिल्कुल, गति। जी बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए कि वो हमारी पूरी बॉडी में आती है, उसकी ऊर्जा, ठीक है। अब ये बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसको चलना भी नहीं आता, तो उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी? वो तो खत्म हो नहीं सकती, खर्च नहीं हो सकती वो। एक बूढ़ा आदमी है जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, वो बिस्तर भी रहता है, तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक होने का डर रहता है कि अंदर जम जाती है वो। इसीलिए यही कारण है कि जो यंग जनरेशन होती है या 10-12 साल का बच्चा होता है, 8-10 साल के बच्चे तक भी कर सकते हैं। और किस किस तरह की प्रॉब्लम आप इसके क्योर कर सकते हो? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हाई बीपी की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, ब्लड ये, उसके बाद में हार्ट की प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि शायद आपको भी पता होगा कि आजकल लोग खड़े खड़े गिर रहे हैं। आप रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं ना कि फलाना व्यक्ति स्पोर्ट्स पर्सन था, खेलने गया और खड़ा खड़ा ही गिर गया, या कोई व्यक्ति कहीं और था, खड़ा खड़ा गिर गया, भीड़ में ही खड़ा खड़ा गिर गया। तो ये जो हार्ट फेल हो रहा है उसका रीज़न क्या है?
उसको पहले हम जान करके और फिर उसके ऊपर काम करते हैं हम लोग, ताकि इंसान का हार्ट जो है, इंसान के शरीर में दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका हार्ट और उसका ब्रेन। इन्हीं दोनों चीज़ों पर सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, ताकि वो एक फिजिकली अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस करे, उसका सर्कुलेशन बढ़िया हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा तो पूरी बॉडी उसकी स्वस्थ रहेगी, और ब्रेन उसका अगर स्ट्रांग रहेगा, अगर पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होगा, तो उसको हर तरह की प्रॉब्लम से वो बिल्कुल दूर रहेगा। और बाय द वे इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? क्या ये सिर्फ, क्योंकि रेकी हीलिंग में मैंने जैसे पिछली बार भी एक ग्रैंड मास्टर आए थे हमारे पास, तो उनका कहना था कि रेकी हीलिंग तो कोई बच्चे को भी सिखाया जा सकता है और वो भी कर सकता है, लेकिन क्या कि प्राणी की जो हीलिंग है आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए आपका मास्टर होना ज़रूरी है इस विद्या में, या फिर कोई भी कर सकता है, और किया कैसे जाता है? नहीं, इसमें थोड़ी मास्टरशिप ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होती है ये चीज़ें, और इसमें बहुत ही बारीकी से काम करना होता है कि इंसान, जिस इंसान के ऊपर काम कर रहे हैं वो इंसान, उसका थॉट पैटर्न क्या है, वो उस वक्त क्या सोच रहा है, या उसके पास्ट में क्या कर्मास ऐसे रहे हुए हैं, उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर ध्यान देने काम होता है। इसलिए ये छोटे बच्चों का खेल नहीं होता है, इसको बहुत ही, जो बहुत एक्सपर्टीज़ होती हैं उन्हीं को करना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी वो उसको जड़ से दूर कर सकता है। बढ़िया बढ़िया। तो ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये हर कोई नहीं कर सकता। रेकी हीलिंग फिर भी आप सीख सकते हैं, हालांकि इनको रेकी हीलिंग भी आती है। आप अगर इनके कोर्सेज, आपके कोर्सेज भी हैं? जी, रेकी के पूरे कोर्सेज हैं, ग्रैंड मास्टर तक के कोर्सेज हैं, मैं कराती हूँ लोगों को, और लोग करते भी हैं, और उसको करियर के थ्रू भी ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं वो अपने जो है अपने नियर डियर को ठीक करके और उस तरह से अपने घर में भी एक खुशनुमा माहौल बना सकते हैं। ठीक है, अगर बेसिक रेकी सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे देते हैं। अदरवाइज आपको प्राणिक हीलिंग के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा, और आप जाइए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंगली हमने रेकी हीलिंग के बारे में बात की, प्राणिक हीलिंग के बारे में बात की। प्राणिक हीलिंग का कोई ऐसा और कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप जिसको आपने जड़ से उसकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर दिया, और बहुत अजीब बीमारी थी जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे थे? एक नहीं, कई बीमारियां हैं इसमें, जिसमें मैं बता सकती हूँ आपको। एक तो मैं अपने ही बेटे का एग्जांपल दूंगी। मेरा बेटा जो था हॉस्टल में, कॉलेज जो है वो कर रहा था, बीटेक कर रहा था, और जब बीटेक का लास्ट ईयर आया तो उसमें वहाँ पर उनको जो दिया जाता है वेल्डिंग का काम दिया जाता है, चूँकि मैकेनिकल का स्टूडेंट था वो, तो उसको वेल्डिंग का काम दिया गया। और जब वेल्डिंग का काम दिया जाता है तो उसमें आँखों के आगे एक शील्ड लगानी होती है, उससे किया जाता है ताकि आँखों को हार्म ना पहुँचे। अब वहाँ से थोड़े ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को सील्ड वेल्ड नहीं लगानी और मैं तो ऐसे ही करूँगा। अच्छा। अब उन्होंने कर लिया। अब करने के बाद में उस समय तो उनको महसूस नहीं हुआ, वो घर पर आ गए, अपने घर पर आ गए। रात को 11 बजे के बाद में उनको जो है आंखों में थोड़ी ईचिंग शुरू हुई, और फिर उसके बाद में पानी बहना शुरू हुआ, दर्द होना शुरू हुआ। मतलब वो करते करते, उसके बर्दाश्त करते करते इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली उसको हो गया कि वो लिटरली एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। और उसका फ़ोन आया कि मम्मी मेरे को इसी तरह से पेन हो रहा है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बेयर नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। अब पहले तो आधे घंटे तक तो मैं यूँ सोचती थी क्या करूँ क्या करूँ, फिर मुझे लगा कि चलो मैं करती हूँ प्राणिक हीलिंग का, मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ इसके ऊपर, देखती हूँ क्या होता है। लिटरली आप मानोगे नहीं, मैं कम से कम 1.5 घंटे तक मैंने उसकी हीलिंग करी है, और मेरे यहाँ तक के हाथ जो हैं वो बिल्कुल जल रहे थे बुरी तरह से। लेकिन 1.5 घंटे की हीलिंग के बाद उसको नहीं पता उस बच्चे को कब नींद आई कब नहीं आई, उसके बाद दोबारा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उससे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन, अगेन मैं कह रहा हूँ कि वाइट एप्रन पहनने वालों के पास भी नहीं होते हैं, तो इसके सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए और इंटरेस्टिंग कुछ करवा के देखते हैं मैम से, क्योंकि मैम को एंजल कार्ड्स भी आते हैं जो कि हमारे सामने रखे हैं। तो दी अरविंद अरोड़ा शो में पहली बार हम एंजल कार्ड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, मेरे ऊपर इस्तेमाल होने वाला है, और हमारे यहाँ सुषमा मैम है जो कि इसको यूज़ करके दिखाएंगी कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में कभी इनको यूज़ नहीं किया है, देखा नहीं है कि काम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करते हैं। बताइए सबसे पहले तो ये एंजल कार्ड्स होते क्या हैं इसके बारे में बताइए, और फिर ये काम कैसे करते हैं प्लीज़ बताइए। मैं आपको यहाँ पर ये एंजल कार्ड्स के बारे में बताना चाहूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँगी कि एंजल कार्ड्स होते क्या हैं। ओके। शायद हो सकता है आपको विश्वास नहीं हो, लेकिन ये सच है। ओके। कुछ लोग ऐसे होते हैं धरती पर जो कि अपनी लाइफ से मतलब पूरी तंग आ चुके होते हैं, और जिनको लगता है कि ये दुनिया बिल्कुल बेकार जगह है, बकवास जगह है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, पहले कर्म करो, अच्छे करो, बुरे करो, दुनिया भर के इधर उधर से वो करो, तो हम क्या ऐसा करें जिसकी वजह से हमें इस धरती पे दोबारा नहीं आना पड़े, हमें नहीं आना इस धरती पे।
ठीक है। तो वो क्या करते हैं ऐसे में, वो अपने जितने भी उनके पास्ट के कर्मास हैं उनको पहले सॉर्ट आउट करते हैं, उनको क्लियर करते हैं, अकाउंट क्लियर करते हैं अपना। और बिल्कुल एकदम वैसी लाइफ स्टाइल अपना लेते हैं। उसके बाद जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी सोल जो है वो एंजल बनती हैं। वो एंजल फॉर्म में ही यूनिवर्स में घूमती रहती हैं वो। और यूनिवर्स में रह कर के ही वो लोग चूज करते हैं कि भाई धरती पे जो लोग हैं जो मुझे मानते हैं और जो मेरे नियर डियर लोग हैं, मैं उनकी यहीं से सहायता करूंगा, हेल्प करूंगा। तो वो सहायता करते हैं, वो आर्कएंजल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं। बेसिकली हम कहीं भी अटक जाते हैं तो हमें लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, हमारा क्या होना चाहिए, हमारा, क्योंकि हमारा एक गलत डिसीजन हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। तो ऐसे में फिर वो हमें गाइड करते हैं कि आप ऐसे करो या आप वैसे करो, या इतने टाइम के बाद में आपको रिजल्ट मिलने वाला है या मिलने वाला नहीं है, आपको कोई चीज़ आपके पीछे है जो आपको नहीं करने दे रही है, वगैरह वगैरह। वो हर तरह से आपको गाइड करते कार्ड, जो भी कार्ड, एंजल कार्ड जो मुझ पे इस्तेमाल होने वाले हैं, जी। मेरा कोई एंजल है जो मुझे भी मैसेज देगा, कह सकते नहीं, ये तो? आपको मैं दूँ पर क्वेश्चन पूछने होते हैं। अच्छा। और क्वेश्चन प्रेजेंट का होता है, तीसरा फ्यूचर का होता है। यानी कि मेरा पहला जो प्रॉब्लम है उसका पास्ट क्या था, क्यों ये प्रॉब्लम आई, प्रेजेंट में वो प्रॉब्लम चल रही है तो क्या चल रही है, और फ्यूचर उसका क्या होने वाला है, मुझे उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह से, तो जब आपने मेरे से पूछा तो मैं एक तरह से उनकी एक मीडिएटर हूँ। तो आपने मेरे से पूछा तो वो मेरे को गाइड कर रहे हैं कि भाई इनको ये कार्ड आया है तो उसका मतलब ये है, आप इनको ये सजेस्ट करो, इस तरह से, लाइक दिस। जी। तो चलिए, तो मैं एक ऐसी जनरल प्रॉब्लम लेता हूँ जो बहुत लोगों को होती है, इसलिए मैं ले लेता हूँ। जी। जैसे मुझे कभी कभार एक किसी बात पर, अजीब सी बात पर गुस्सा आने लगता है। जी। ठीक है, तो एक गुस्से की जो प्रॉब्लम है, हालांकि मैं काफ़ी अभी तो काफ़ी कंट्रोल कर चुका हूँ उन चीज़ों जी। को, लेकिन फिर भी ये पास्ट में जो प्रॉब्लम थी अभी थोड़ी बहुत जड़ से बची हुई है। जी। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, ये सवाल है मेरा। ओके, तो ठीक है, आप 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें क्लोज कीजिए और एंजल्स को रिक्वेस्ट कीजिए उनसे कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को सजेस्ट करो कि मैं इस अपनी प्रॉब्लम को कैसे दूर करूं। अब अपने लेफ्ट हैंड से 3 कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे रख दीजिएगा, कोई भी। जिस फॉर्म में है। हाँ, बीच में कहीं से भी उठाइएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड से उठाइएगा और ऐसे ही पोजीशन में रखिएगा, पलटिएगा मत उसको। ठीक है, चलिए तो करके देखते हैं, कभी जी किया नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आपके लिए, ठीक है। और आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी इससे। मतलब कार्ड मैं चुन सकता हूँ? कोई भी कार्ड आप उठाइए, 3 कार्ड आपको उठाने हैं। पहला आप यहाँ रखिए, राइट, गुड। एंड सेकंड जो उठाइए आप उसके बराबर में रखिए। गुड। एंड थर्ड वन वो उसके बराबर में रखिएगा। ओके, राइट। अब हम इन तीनों कार्ड्स में 1 बाय 1 कार्ड को उठा के देखेंगे कि पहला जो आपने कहा कि गुस्सा आपको आता है, तो गुस्सा क्यों आता है, उसका कोई तो पास्ट होगा, कोई तो वजह होगी उसकी। तो वो उसको देखेंगे हम कि वो कार्ड्स आपके क्या कहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड हम लेते हैं जो कि हमारे पास्ट का कार्ड है, और उसमें इनका जो आपका आंसर आया है वो है ब्रिलियंट आइडिया, जिसमें कि आर्केंजल यूरियल जो है ये आपके आर्केंजल हैं जो कि आपको आपके पास्ट के बारे में बता रहे हैं। अब बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जो भी आपको गुस्सा आ रहा है उससे रिलेटेड वो आपको सिर्फ ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, पास्ट में जो हुआ वो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब पास्ट इज डेड एंड गॉन। अब हमें आगे की तरफ बढ़ना है, फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। तो वो कह रहे हैं कि ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि भाई आफ्टर ऑल आप कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिकेट कर रहे हो, आप अपनी वीकनेस को देख पा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं ना, वीकनेस को देखते नहीं है, उनको कहते हो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, कहाँ आ रहा है गुस्सा, कौन बोलता है मेरे को गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है, एंजल्स कह रहे हैं कि आपने अपनी इस वीकनेस को पहचाना, उस पर काम कर रहे हो। तो अभी वो कह रहे हैं कि आप इसको लेके चलो, प्लीज़ टेक एक्शन, क्योंकि आप अपने गुस्से को ख़त्म कैसे करो उसके लिए आप एक्शन लो, मतलब उसका आप कुछ ना कुछ तोड़ निकालो। तो जो कि वो बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है। अब आप नेक्स्ट उठाएंगे कार्ड, बीच वाला जो आपकी प्रेजेंट को बताएंगे। जी। जी, प्रेजेंट में वो क्या कह रहे हैं, ये आर्केंजल हैनियल है जो आपके प्रेजेंट के बारे में बता रही हैं, और ये आपको कह रही हैं कि आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो। क्या ये सच है? हाँ, सच है। जी,
क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव एनर्जीज जो होती है ना, उनके अंदर इमोशंस भी बहुत डीपली होते हैं, और वो उनके अंदर एक ये खासियत होती है कि वो लोगों का करते भी बहुत हैं, और थोड़ी कोशिश ये भी रहती है कि लोग भी मेरा करें, वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें उनके अकॉर्डिंगली नहीं हो पाती है तो उनको ये गुस्सा आता है, जो कि प्रेजेंट में चल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे एक आगे की तरफ, ऐसी जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो जहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जो गुस्सा करने की जो वीकनेस है वो अपने आप आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं जो कि फ्यूचर का कार्ड है। वो क्या है? तीसरा जो कार्ड है वो आर्कएंजल राजियल है। ये एक बहुत ही बुजुर्ग आर्कएंजल है जो कि अपने अनुभव के आधार पे कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगी आपके जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में, और आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल लाइफ में एक आपको इन्हेंस करेगी, आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाएगी। और उसमें वो ये भी आपको फॉर श्योर कर रहे हैं कि मैं इसमें बराबर आपकी हेल्प करूँगा। यानी कि जब भी आपको कहीं भी आपको गुस्सा आता है, कोई भी आपको लगता है कि भाई मुझे गुस्सा आने वाला है या वो आदमी इस तरह से करने वाला है, तो आप इनको अगर याद करोगे तो वो आपको उसी समय काम डाउन करेंगे। आपको काम डाउन करेंगे और वो ऑटोमेटिकली ही आपको एक वैसी एनर्जी आपको आपकी तरफ वो करेंगे जिससे कि वो आपका काम भी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाए। काफ़ी हद तक चीज़ें सही हैं जी। और ये इंटरेस्टिंग था। और अगर आपको भी इस तरह से कार्ड रीडिंग करवानी है अपनी, तो अगेन आप एक बार डीएम ज़रूर करिएगा, इनको कनेक्ट करिएगा। अच्छा, इसके ये जो आपने एंजल कार्ड्स हैं, आपने कहा कि आपके पास 3 तरह के कार्ड्स हैं। जी, इसमें 3 तरह के कार्ड्स हैं, जिसमें मैं आपको एक कार्ड्स ये हैं जिनको कि हम लोग असेंडेड मास्टर्स बोलते हैं। ओके। ठीक है। ये इनका जैसे कि आपने देखा होगा कि हम इंसानों में भी लेवल होते हैं, उनकी भी प्रोफाइल्स होती हैं, है ना। इसी तरह से जो एंजल्स होते हैं उनमें भी लेवल्स होते हैं। ओके। तो अगर मैं इनके लेवल की बात करूं तो इसमें भी 3 लेवल होते हैं। ओके। जिसमें सबसे पहला लेवल जो होता है ये मैजिकल फेरीज होती हैं। ये जो कि आपकी मटेरियल नीड्स जो होती हैं वो उनको फुलफिल करती हैं, या उनसे रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो उनको सॉल्व करती हैं। जिनको मैजिकल फेरीज बोला जाता है, और ये इस फॉर्म में होती हैं ये। ठीक है। और ये तरीका इनका भी वही होता है, लेकिन इसमें सामने वाला मेरे पास में कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है तो मैं चूज़ करती हूँ कि आपको आपकी प्रॉब्लम के लिए मुझे किस में जाना चाहिए, मैजिकल फेरीज में जाना चाहिए, या फिर आर्कएंजल्स में जाना चाहिए, या फिर असेंडेड मास्टर्स में जाना चाहिए। ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि 2025 मेरा सबसे बेहतरीन साल हो जी। तो फिर कौन से कार्ड की तरफ जाएं हम लोग? अगर हम बात करें तो मैं इसमें असेंडेड मास्टर्स को चूज़ करूंगी, क्योंकि असेंडेड मास्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हायर लेवल पे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, तो असेंडेड मास्टर्स में वो सब आ जाते हैं। वो कौन से कार्ड हैं असेंडेड मास्टर? असेंडेड मास्टर्स में आपके ये वाले कार्ड्स हैं, ये जो ऊपर रखे हैं आप? ये वाले, जी, हाँ, जी, जी। ये वाले कार्ड्स जो हैं ये असेंडेड मास्टर्स हैं। ठीक तो है। इसमें हमारे जितने भी देवी देवता जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है। प्लस जो है क्रिश्चियंस वगैरह के जो उनके अपने जो उनके गुरुज वगैरह जो होते हैं, देवी देवता जो होते हैं, वो उनका समावेश होता तो है इसको इनमें। इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे मैं चाहता हूँ कि 2025 में मैं सुपर फेमस हो जाऊँ, जी। मतलब मैं चाहता हूँ कि बहुत ऊपर जाऊँ, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो इसका तरीका भी वही है जो मैंने अभी आर्कएंजल कार्ड्स का दिखाया, कि उसमें भी ऐसे ही इनको फैलाते हैं, और फैला तो के चलिए करके देखते हैं। आप दोबारा से अपनी आंखों को क्लोज करेंगे और 10 सेकंड के लिए, और जो असेंडेड मास्टर्स होते हैं, जिस भी देवी देवताओं के प्रति आपको विश्वास है मन में, उनको पूछते हैं, आप उनका ध्यान कीजिए और अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिए अपने मन में। जी। जी। अब इसमें से फिर से आप अपने लेफ्ट हैंड से 3 कार्ड्स उठाएंगे और यहाँ रखेंगे। जी। मैंने 3 कार्ड चुन लिए हैं। जी। रख दिए। जी। तो अब दोबारा से हम पहले की तरह ही देखेंगे कि जैसे ये अपना पास्ट का कार्ड हो गया, और ये प्रेजेंट का कार्ड है, और ये हमारा फ्यूचर का कार्ड है। जी। तो सबसे पहले हम पास्ट की तरफ जाएंगे, और पास्ट को देख करके हमें पता लगेगा कि हमें क्या है इशू, जिसकी वजह से जो अभी तक आपने एफर्ट बहुत किए हैं आगे बढ़ने के लिए, और बढ़े भी हैं,
लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, शायद जाने में या अनजाने में हुई हैं, जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। तो इसमें ये स्टैंडर्ड मास्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि हेल्थ एंड हीलिंग, उनका कहने का मतलब ये है कि पास्ट में आपका हेल्थ जो है प्रॉपर नहीं रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस रही होगी आपके, तो उसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग करवाते हैं तो उससे आपकी एनर्जी का लेवल जो है वो आपका काफ़ी हाई होता है। आप सपोज कीजिए हम किसी भी काम को करते हैं तो हम उस काम में जितना परसेंट देते हैं हमें उतना ही परसेंट मिलता है, ठीक है। तो अगर हम 50% दे रहे हैं तो हमें 100% कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप अगर उसमें 100% लगाओगे तो जो आपकी इच्छा है उसमें आप बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे, तरक्की करोगे। अब हम मिडिल का कार्ड देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या बोलते हैं ये। वो कह रहे हैं कि आप ज़रूर बढ़ोगे, आपके कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं, और जिसमें वो आपको स्टैंडर्ड मास्टर जो है वो ये कह रहे हैं स्टे फोकस्ड, यानी कि जो आपने अपने फोकस बना रखा है उस पर आप स्टे रहिए, हिलिए मत, अपने मन को कहीं भी कुछ और मत आने दीजिए उसके अंदर। आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे 2025 में, बहुत ही आप नेम फेम सब आपको मिलने वाला है, बस आपको सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है एट प्रेजेंट में, ठीक है। और तीसरा कार्ड जो हम देखते हैं वो परसिस्टेंसी, यानी कि ये तीसरा कार्ड है लाफ का है, ये भी एक आर्केंजल है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्केंजल है, वो असेंडेड मास्टर्स हैं, और ये आपको कह रहे हैं कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं फोकस के लिए, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि हेल्थ और हीलिंग, यानी आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो आपको अंदर तक हील कर सके, कोई आपका पोर्शन है जो कि अनहील्ड है, जिसकी वजह से एक ऑब्स्टिकल आ रहा है बीच में, और दूसरा इन्होंने कहा कि आप फोकस कीजिए, ठीक है। और तीसरा कहा इन्होंने कि कंसिस्टेंसी जो है वो आप अपनी चीज पर उसी को स्टिक रहिए, उस पर चलते चलिए, मतलब लगातार करिए। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना टालने की, प्रोकास्टिनेशन करने की, तो वो नहीं करना है। आप अपनी उसको फ्यूचर को अपने माइंड में रखते हुए, उसको फोकस करते हुए और अपनी उन्हीं चीज़ों की गतिविधियों के ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते चले जाइए, तो आपको 2005 जो है आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। ये इसका प्रेडिक्शन तो 100% सही है, मतलब जो भी मैं अपने से रिलेट कर पा रहा हूँ उसको। मैं फिर से कहूँगा अगर आपको कहीं भी ये दिख जाए तो ये तो ज़रूर करवा के देखें आप। बाकी अगर आप ये आपको कहीं मिल नहीं रही हैं तो आप डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का इनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा देता हूँ, वहाँ से आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं इसके लिए भी, और प्राणिक ऊर्जा हीलिंग के लिए भी जो आप करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। तो ये था कार्ड। इसके अलावा इन कार्ड्स के थ्रू और क्या जान सकते हैं? इन कार्ड्स के थ्रू आप बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे क्या हम ये भी जान सकते हैं कि हम कब मरेंगे? देखिए ये तो आपने बहुत ही अलग सा सवाल किया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई सांसें गिन के मिलती है, ठीक है, मैं बात मानती हूँ, सांसें गिन के मिलती है, लेकिन सांसें कितनी लंबी लेनी है और कितनी छोटी लेनी है वो तो आपके हाथ में है ना। सही बात है। अब वही बात है कि तभी कहते हैं कि डॉग की सबसे कम उम्र होती है, क्यों? क्योंकि वो बहुत तेजी से सांस लेता है, बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है, इसलिए वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाता है। और इसी तरह से कछुए का अगर देखें तो कछुआ सबसे ज़्यादा, मैंने यहाँ तक कि मैंने 300 साल पुराने कछुए भी देखे हैं स्विट्जरलैंड में। तो आप ये देख लीजिए 300 साल 400 साल भी जीते हैं वो, क्यों? सिर्फ अपने सांस लेने की प्रक्रिया से, क्योंकि वो 1 मिनट में लगभग एक सांस लेते हैं, 2 मिनट में एक सांस लेते हैं, कोई को 3 मिनट में एक सांस लेते हैं, आप ये देख लो। तो इसीलिए उनकी लाइफ जो है वो इतनी है, तो वो हमारी भी हो सकती है। आश्चर्य कुछ भी नहीं है, करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपको अगर किसी को ये जानना है कि भाई मैं कब तक जीऊँगा, कितना जीऊँगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपका सांस लेने का तरीका क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, आप फिजिकली कितने फिट हैं, ये सारी हैं। और जब आप एक स्पिरिचुअल तरीके से आप उस माध्यम से जब आने लग जाते हो इस लाइफ में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। और कहीं ना कहीं एक हमारी सांसें छोटी होती क्यों हैं, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, हैं सांसें छोटी क्यों होती है? क्योंकि मन में इतना क्लटर है, इतना चल रहा है सब कुछ, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये टेंशन है, वो टेंशन है। हर एक आदमी के मुंह से क्या निकलता है? भाई लाइफ में बहुत टेंशन है, भाई लाइफ में बहुत टेंशन है। दिन भर में कम से कम 20 बार इंसान बोलता होगा। अब 20 बार नहीं तो कम से कम उसमें से एक बार तो उसके दिमाग में अंदर जाएगा, ब्रेन में जाएगा। अब वो वहाँ से वो चीज़ फिक्स हो जाती है, स्टिक हो जाती है, और हमारा माइंड जो है उस हिसाब से काम करना शुरू कर देता है कि भाई माइंड में टेंशन बहुत है, तो उसको हर कदम कदम पर टेंशन ही मिलेगी, ये बात भी डेफिनेट है। तो जब हम अपने माइंड को काम कूल कंपोज रखते हैं
तो हमारी सांसें जो है, हमारी सांसों के भी 4 लेवल होते हैं, ठीक है। पहला लेवल जो होता है वो उसको बीटा सांसें बोली जाती है। बीटा सांसें जो होती है वो कैसे होती है, वो ये यूं, जैसे कि जब आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा आपने कि जब आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, हाँ, जब आप किसी से कोई बहुत ही आर्गूमेंट करके चुके हो, तो आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे तो आपकी सांसें दोगुनी की तरह चल रही होती है, बहुत तेज तेज चल रही होती है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी सांस जो आती है, जो बीटा वाली जो मैंने बताई, उसमें कम से कम 1 मिनट में हम 30 से 40 सांस लेते हैं। और उसके अलावा उसके आगे जो होती है वो थीटा सांसें होती है, अल्फा होती हैं, ठीक है। ये सब जो सांसें होती है, ये 1 मिनट में, अल्फा जो होती है मुश्किल से 1 मिनट में इंसान 4 या 5 सांस लेता है, 7-8 सांसें लेता है। तो यानी कि उसका माइंड इतना शांत है, माइंड के अकॉर्डिंग ही उसकी सांसों की गति होती है। तो जब माइंड शांत होगा तो सांसें भी अपने आप ऐसे लहरों की तरह से ऐसे चलेंगी, और जब वो लहरों की तरह चलती हैं तो वो आपके सिस्टम को एकदम प्रॉपरली चलाती हैं। यानी कि आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो उनको एकदम शांतिपूर्वक ढंग से आपके सिस्टम को काम करने देती हैं, जिससे आपका सिस्टम का जो फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है और आपकी लाइफ उम्र जो है वो लंबी होती है। क्या बात है। तो मतलब सांसों पे अगर हम गौर करें तो हम लंबा जीवन जी सकते हैं, लॉन्जेविटी कह सकते हैं कि हमारी फूड नहीं, मुझे लगता है कि हमारा लंबा जीवन हमारे मस्तिष्क के अंदर ही है, जितना शांत रहेगा उतना लंबा जिएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा खाना मैटर तो करता ही है, क्योंकि हमें जीने के लिए भोजन चाहिए होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम 4 दिन तक बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। सत्य वचन है ना। तो ये जब हम अपने माइंड को कूल काम रखते हैं तो हमारी सांसों की गति भी वैसी ही होती है, और हमारा उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जो कि हमारे डायफ्राम से जुड़ा हुआ है। डायफ्राम क्या करता है, जैसे आपने लोहार को देखा होगा, तो लोहार क्या करता है, धोकनी ऐसे चलाता है, और जितनी पीछे से उसको ईंधन मिल रहा है, यानी कि अग्नि मिल रही है, उतनी तेजी से वो काम कर पाता है, ठीक है। अब आपके अंदर ऊर्जा नहीं है और आप सांस लेना चाह रहे हो, कैसे लोगे आप? लो ही नहीं पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स से आपको सांस ही नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वहाँ से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल पा रही है। अगर मिल रही है तो आपका जो है कहीं ना कहीं एनर्जी इतनी स्टक है, आपके जो लाइट बॉडी है वो इतनी स्टक है कि जाम हो गया है, वहाँ पे एनर्जी जाम हो गई है, वो एनर्जी आ नहीं पा रही है, वो एनर्जी आ नहीं पा रही है, तो उससे आपको एक बेचैनी का आभास होता है। कई बार आपने देखा होगा कि छोटी सी बात होती है, वो इतनी परेशान करने वाली होती नहीं है, लेकिन हम बिना वजह के इतने परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो ऊपर से एक एनर्जी नहीं मिल रही है। एनर्जी नहीं मिल रही है तो हमारा डायफ्राम काम नहीं कर रहा है। डायफ्राम काम जो करता है वो फूलता है पिचकता है, फूलता है पिचकता है, लेकिन जब वो हमें एनर्जी नहीं मिलती है तो वो काम करेगा कैसे? तो इसकी वजह से हमारी सांसों की गति तेज हो जाती है, जो कि धीरे धीरे हमारे जीवन को छोटा करती चली जाती है। अभी हमने एंजल कार्ड्स देख लिए कैसे काम करते हैं, मेरे पे एक्सपेरिमेंट हुआ, आपको कैसा लगा वो बताइए कमेंट सेक्शन में। अब हम एक ऐसे इक्विपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मान लीजिए आपकी कोई चीज़ गुम जाती है या फिर कोई इंसान गुम गया जो मिल नहीं रहा है, तो एक ऐसा इक्विपमेंट है इनके पास जिसको ये डाउजर बोलते हैं, ठीक है। एक पेंडुलम के जैसा होता है, रखा है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी हम सीखते हैं। मैम ये बताइए कि डाउजर ये क्या है, ये कैसे काम करता है, और कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा पाए तो दैट वुड बी ग्रेट। अरविंद जी, डाउजर जो है एक छोटा सा इक्विपमेंट है, क्रिस्टल का होता है ये। वैसे लोहे वगैरह का भी होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। और ये जो है पद्धति आज कोई नई पद्धति नहीं है, ये सालों साल पुरानी है। पुराने ज़माने में जब लोगों को पानी की खोज करनी होती थी तो वो इसी के ज़रिए खोज करते थे, क्योंकि धरती के नीचे कहाँ पानी है इसका पता लगाने के लिए ये बहुत काम आता था। बढ़िया। आज इसको हम लोग, किसी का पर्स खो गया है, किसी की कोई ज्वेलरी खो गई है, या किसी का कोई और सामान खो गया है, किसी का बच्चा भी, यहाँ तक कि इंसान, क्योंकि ये मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी अनुभव किया है, तो ही मैं इस आधार पे बोल रही हूँ कि इससे इन चीज़ों का पता लगाया जाता है और हम पता लगाते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और उनके फादर को किडनैप कर लिया गया था, और ये झारखंड की ही बात है जी। और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो। तो वो आए थे मेरे पास में कि उनके फादर कहाँ हैं, किस हालत में हैं। तो जिस दिन उनकी किडनैपिंग हुई थी उसके 1-2 दिन के बाद में ही आए थे, दूसरे दिन, 1 दिन के बाद ही आ गए थे वो मेरे पास में। और तब मैंने इस डाउजर से ही पता लगाया था, और मैंने एग्जैक्टली उनको बताया था कि इस जगह पर आपके फादर को बेसमेंट में रखा हुआ है। और लिटरली वहाँ पुलिस गई थी, हालांकि वो लोग वहाँ से ले जा चुके थे उनको,
लेकिन पुलिस गई थी तो पुलिस ने पता किया था कि हाँ भाई अभी 2 घंटे पहले ही, जस्ट 2 घंटे पहले ही वो लोग यहाँ से निकले हैं और उन्होंने उनके फादर को वहाँ पे रखा हुआ था बेसमेंट में। ओके। तो इस तरह से ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि एक इंसान के बारे में पता लगाना कोई आसान बात नहीं है। और इसी तरह से कईयों के जैसे कई बार जैसे बटुए वगैरह गुम हो जाते हैं, या कई बार लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है कि कोई भी चीज़ कहीं रख के भूल जाती हैं, ज्वेलरी कहीं रख के भूल जाती हैं, या फिर अगर वो घर में है नहीं, घर में किसी मेड वगैरह ने ले लिया उठा के, तो वो एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि पता नहीं मेरे घर पे तो कहीं नहीं रखी है, कोई ले तो नहीं गया। 10 तरह के सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब हम डाउजर के थ्रू से पा सकते हैं। तो कैसे करते हैं, दिखाइए एक बार डाउजर। जी, यहाँ पर आप देखिए कि ये डाउजर है और इसको इस तरह से पकड़ते हैं हम लोग, और जो व्यक्ति होता है उसकी फ़ोटो रखते हैं, या अगर प्रेजेंट में है वो वहाँ पर तब तो बहुत अच्छी बात है। और अदरवाइज जो उसका मतलब प्रॉब्लम है, वो उसको प्रॉब्लम को एक कागज़ पे लिख के और फिर उसके बाद में उसको घुमाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ ये डाउजर ही अपने आप हिल रहा है। ये कभी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर ना बताएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यस बताएगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा। इसके और भी डायरेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है हमसे। और उसके अभी देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है ये अपने आप। पता है क्यों घूम रहा है क्लॉकवाइज? क्योंकि नीचे आर्कएंजल कार्ड्स रखे हुए हैं, इसीलिए, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत प्योर है, इसीलिए क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसकी जगह पर अगर आप कोई ऐसी वैसी चीज़ ला के रख देंगे, ये तुरंत सेकेंड्स में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा ये। तो ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप होता है, और इससे चीज़ों का आसानी से पता लगाया जाता है, और जिससे लोगों को एक सेटिस्फेक्शन भी होती है, लोगों को चीज़ें मिली भी है उनके इसके आधार पर बताने पे। जी। तो ये विद्या भी, ये कोई विद्या है जो आपसे सीखी जा सकती है, या फिर आपके पास आना पड़ता है इसके? बिल्कुल आना पड़ता है। बेसिकली ये तो कोई आदमी मेरे से कोई रेकी सीखने के लिए आता है तो मैं उसमें ही कंबाइन करके भी सिखा देती हूँ इसको, ताकि आगे के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए काम नहीं करता है, ये आपकी बेसिकली फिजिकली अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी मदद करता है। जैसे कि उसमें भी, जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति में स्टोन है, अब डॉक्टर तो कह देते हैं कि भाई चीर फाड़ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। नहीं, तो इसमें ये एक ऐसा टूल है कि इससे उसके अंदर जो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जमी हुई है उसको बाहर निकाल देता है। ये बाहर निकाल करके उस हिस्से को पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल करता है, जो कि ब्रह्मांड की एनर्जी होती है। तो जिससे अगर वो स्टोन है तो वो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में यूरिन में थोड़े दिनों में अपने आप निकलने लग जाता है, और व्यक्ति को उससे मुक्ति मिल जाती है। क्या बात। जी, तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक गिवन है, एक बार इनको डीएम करें, इंस्टाग्राम पे इनसे कनेक्ट करें, शायद आपको आपकी बात का सॉल्यूशन मिल जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। डाउजर मैं भूल जाता हूँ, डोजियर तो हम लोग सुनते हैं मूवीज़ में। डाउजर यानी कि ये पेंडुलम बेसिकली, ये क्या है, किस लकड़ी का बना है, ये मटेरियल क्या है? मटेरियल क्रिस्टल है ये। ओके। बेसिकली क्रिस्टल बहुत ही प्योर होते हैं, और उनके अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती है। क्या मैं देख सकता हूँ? जी बिल्कुल देख सकते हैं। ये पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा से, एनर्जी से भरपूर होते हैं, और इसीलिए बिल्कुल ही राइट डिसीजन देते हैं ये, राइट सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा, ये क्रिस्टल है? जी। मुझे पहले लगा था ये वुड है। नहीं, ये क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल का नाम है रेड जेस्पर। ओके जी, रेड जेस्पर। जी, रेड और ये कहाँ से मिलता है? ये तो आजकल अब हर जगह मिलने लग गया, कहीं भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी। वैसे हमारी वेबसाइट शॉप योर फॉर्चून से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्रिस्टल के बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बाय द वे मैं बताना भूल गया कि अभी हम लोग एंड में, जी हाँ, इस पॉडकास्ट के एंड में आपको, क्योंकि क्रिस्टल हीलिंग भी करती हैं और एक क्रिस्टल, इनकी एक वेबसाइट है जिसपे बहुत सारे क्रिस्टल ये लोग देते भी हैं। आपका कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन ये बताएंगे, उसके बाद अगर वो क्रिस्टल के फॉर्म में सॉल्यूशन आता है तो वो क्रिस्टल आप इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, यानी कि ये आपकी वेबसाइट से भी मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। ये क्रिस्टल आपको हर प्रकार के क्रिस्टल मिलेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्रकार का क्रिस्टल बताया मैंने, रेड जेस्पर का। क्रिस्टल में बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, तो उसमें आपको बहुत तरह के क्रिस्टल आपको मिलेंगे जो कि आप ले सकते हो। और अगर आप अपने आप लेना चाहो तो अपने आप भी ले सकते हो। अगर आप हमसे भी पूछोगे तो हम आपको कंसल्ट करके बताएंगे कि आपको कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए। ओके, तो वेबसाइट तब तक चेकआउट करिए, लेकिन एट द एंड बहुत सारे क्रिस्टल साथ में लेके आई हैं, वो आपको
दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा उसके लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक और इंटरेस्टिंग है जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो करते हैं। उसके बाद हम क्रिस्टल हीलिंग और क्रिस्टल्स के ऊपर चलेंगे। वो एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे किस तरह के क्रिस्टल होते हैं और ये करते क्या हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे मैम से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा भी जैसे हर गुमी हुई चीज़, चाहे इंसान हो चाहे जी, कुछ भी हो, मिल जाएगा हर इससे। तरह की गुमी हुई चीज़ है, या कोई आपकी फिजिकल परेशानी है, आपकी कोई मेंटली परेशानी है, इन सभी चीज़ों को फोकस करता है ये, और इन सभी चीज़ों का सलूशन बताता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी नहीं होगी, कहाँ नहीं रखी होगी, वो सारी चीज़ बताती है, या फिर वो चीज़ आपके घर से गायब हो चुकी है, ये वो भी बताएगा। बढ़िया जी। बढ़िया बढ़िया। तो चलिए, अब फाइनली आपको समझ में आ गया कि डाउजर कैसे काम करता है, और अगर आप लिटरली इसे लेना चाहते हैं या फिर इसका कोई आप अपनी गुमी हुई चीज़ को पता करवाना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना है आपको पता ही है। अब हम आगे चलते हैं मैम। जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्रिस्टल पे हम लोग बात करेंगे ही, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी, पास्ट लाइफ रेग्रेशन। मैं पहले भी हमारे पॉडकास्ट में बहुत बार पास्ट लाइफ रेग्रेशन के ऊपर बात हो चुकी है। जनरली मुझे तो डर लगता है कि मैं पीछे नहीं जाना चाहता, देखना नहीं चाहता हूँ कि मैंने क्या किया है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पीछे गया और कुछ ऐसा नज़र आ गया जो मेरे दिमाग से गायब ही ना हो, जिसको मैं भूल ना पाऊँ, जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जब आपको मेमोरी दी है, लेकिन उसमें एक फीचर डाला है कि आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा। अगर इंसान को सब कुछ याद रहे तो वो पागल हो जाएगा। जी। तो ये एक फीचर भगवान ने ऑटोमेटिकली हमें दिया है। तो पास्ट लाइफ में जाके सब कुछ अगर देख लिया और उसमें कुछ ऐसा निकल गया जी। जो मैं कभी भुला ही नहीं पाऊँ, जी। तो मैं जीऊँगा कैसे? तो आपको क्या लगता है कि पास्ट लाइफ रेग्रेशन करना सही है या गलत है? देखिए, एज अ पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते मैं ज़रूर लोगों को सजेस्ट करूंगी कि उनको ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि एक सबसे पहले जो लोगों के अंदर जो मिथ है कि मैं भूल जाता हूँ, है ना, मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। अब इंसान सोचता है कि वो चीज़ें मैं भूल गया तो वो मेरी लाइफ से चली गई। ऐसा नहीं होता है। सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं और आपने अपने पूरे घर की साफ सफाई वगैरह सब अच्छे से कर दी है, ठीक है, और जैसे ही आपके मेहमान आते हैं तो आपको सपोज उस समय लगता है कि साइड से एक बालों का कुछ गुच्छा सा आपको दिख गया, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पर? भाई, मेहमान भी नहीं देखे तो इसके लिए आप चुपचाप से अपने पैरों को हटा करके उसको अपने कारपेट के नीचे डाल देंगे, ठीक है। अब वो कारपेट के नीचे आपने डाल तो दिया, लेकिन वो आपके घर से तो नहीं गया ना। तो वो क्या करेगा, जब भी आप सफाई करोगे वो थोड़ा सा अपना सर निकाल के दिखाएगा कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, देखो मुझे। तो ठीक इसी तरह से हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं बचपन से लेके या पिछले जीवन में, वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फाइल बना करके बैठी हुई होती हैं। और वो कभी नहीं जाती हैं अनटिल ना अनलेस उसको दोबारा नहीं रिवाइव किया जाए, दोबारा उस पर काम नहीं किया जाए, क्योंकि वो वहाँ पे बैठी हुई है तो वो आपको बार बार पॉपअप करेगी। कैसे करेगी? आप कोई भी काम करोगे आपको उसमें ऑब्स्टिकल आएंगे, आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी कुछ विघन आएंगे, जिसको हम कहते हैं ना कि मेरे जीवन में विघन ही विघन आ रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि लाइफ में इतना सब कुछ हो चुका है पहले और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ जाएं। आप नहीं बढ़ सकते आगे, क्योंकि जब तक उसको सॉर्ट आउट नहीं करोगे। जैसे कि ये तो ठीक वही वाली बात हुई ना कि आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया है और अब आप बहुत फेमस हो रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि भाई पहले मेरे पैसे चुका, भाई तू तो दिन रात तरक्की कर रहा है, मेरा क्या, मेरे पैसे लिए, मेरे पैसे वापस कर। तो ठीक यहाँ पर भी ये ऐसे ही है कि भाई वो कहते हैं जो इनर चाइल्ड, छोटे छोटे चाइल्ड बन जाते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो आपकी एक मेंटल बॉडी में वो स्थित हो जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि भाई जब तक तुम मुझे सॉर्ट आउट नहीं करोगे या मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया उस टाइम पे, तब तक मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये होता कैसे है तो ये जी अभी बताती हूँ मैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो हुआ, लोगों को लगता है कि भाई मैं अपने पास्ट को देखना नहीं चाहता, ठीक है, सबसे बड़ी ये है कि मैं उस पेन से क्यों गुजरूं। तो आप उसको लगता है, इंसान को लगता है कि यार मैंने उसको देख लिया और फिर मैं उसको नहीं भूल पाया, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब कि वो थेरेपिस्ट ही सही तरीके से आपका इलाज नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो थेरेपिस्ट आपको उस मोमेंट में लेके जा रहा है जिस मोमेंट में आपने देखा कि मेरे साथ ये दुर्घटना हुई, तो उसी समय वो आपके उस दुर्घटना को वहाँ से सॉर्ट आउट करेगा, क्योंकि वो आपके अवेयरनेस में लाएगा कि भाई बचपन में देखो तुमसे ये गलती हुई थी, ठीक है, अब इसका सुधार कैसे करना है,
वो एक थेरेपिस्ट का काम है। वो एक मंझा हुआ थेरेपिस्ट जो होता है, अच्छा थेरेपिस्ट होता है, वही कर पाता है, हर एक नहीं कर पाते हैं। तो उसमें वो उसको सॉर्ट आउट करेगा और वो आपके सब कॉन्शियस माइंड से, आपके इवन सारे बॉडी के सिस्टम से भी उसको बाहर निकाल देगा। बढ़िया। तो वो आपको किसी भी हालत में आप याद करना भी चाहोगे तो भी याद नहीं आएगा आपको। आपको सिर्फ एक हैप्पी जो है मोमेंट है वो याद रहेगा। बढ़िया बढ़िया। और पास्ट लाइफ को रेग्रेशन ही क्यों बोलते हैं? मेरी पास्ट लाइफ में हो सकता है मैंने कुछ ऐसा काम किया हो जो कि मुझे याद आते मुझे ऐसा प्राउड फील हो। ऐसा भी होता है क्या कि आप किसी को पास्ट लाइफ में लेकर गए और पता लगा कि ये तो भाई बहुत पहुंचा हुआ था? हाँ, होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो वो तो याद बिल- रखना चाहेगा ना, उसको बिल्कुल तो इंसान नहीं, उसको। वो क्यों, वो देखिए डिपेंड करता है इंसान की, कि इंसान के ऊपर कि वो क्या चाहता है। ओके। क्योंकि इंसान जनरली अपनी प्रॉब्लम्स ही लेके आते हैं। इसलिए इसको रेग्रेशन बोलते हैं। इसलिए रेग्रेशन मतलब कि वक्त में पीछे जाना। ओके। फ्यूचर प्रोग्रेशन भी होता है। ओके। तो लोग बहुत सारे फ्यूचर प्रोग्रेशन भी कराते हैं। मुझे लगा पास्ट लाइफ रेग्रेशन में रेग्रेशन ही पश्चाताप ही होता है। रेग्रेट एक अलग वर्ड है ओके। और ये होता है रेग्रेस। ओके। रेग्रेस यानी कि वक्त में पीछे जाना। ओके। जी, ये दिस इज नॉट रेग्रेट। रेग्रेट का मतलब होता है पछतावा। ये रेग्रेस होता है कि यानी कि हमने समय को पीछे लेकर लेके गए। जाना है। ओके। समय के पीछे जा करके हमने देखा कि वहां हमसे क्या हुआ, और समय के आगे जाकर हम देखेंगे कि आगे हमारे साथ में क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, आगे मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये उसको फ्यूचर प्रोग्रेशन बोलते हैं। समझ गया। देखो अंग्रेजी सही नहीं हो तो देखो कितना इंसान क्या क्या समझता है। मैं आज तक सच में यही समझता आ रहा था कि पास्ट लाइफ रेग्रेशन मतलब पिछले जन्म के पश्चाताप आपको देखने हैं, दुख देखने हैं, और उसी वजह से आगे प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करनी है। मैं आज तक ये समझता आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। पास्ट लाइफ रेग्रेशन मतलब ये अलग ही नया वर्ड है जिसमें पीछे जाने के लिए बोला गया है कि आपकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ है। तो ये होता कैसे है? जैसे मैं बोलूँ कि मुझे पीछे जाना है तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सबसे पहले मुझे आपकी प्रॉब्लम जाननी होगी कि आपको पीछे क्यों जाना है। ओके। ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल नहीं, रही प्रॉब्लम नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली है। जी कि मैं कुछ तो खास है मुझ में, जी। और वो खास क्या है मुझे जानना है। हाँ, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। हाँ। आपको ज़रूरी नहीं कि आप उसको फाइल को डिलीट ही करें। ओके। आप अपनी पीछे जाकर के अपनी फाइल में अपने अंदर झांक सकते हैं कि भाई मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, मैंने पिछली लाइफ में मैं क्या था जिसकी वजह से मैं इस जीवन में जो है ये सब चीज़ें, मैं अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और आगे इसका क्या होने वाला है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अपने पास्ट लाइफ में जाकर ओके। देख के आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं उसको। आप एलियंस पे विश्वास रखते हैं? देखिए, एलियंस पे विश्वास करती भी हूँ और नहीं भी करती हूँ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने अभी इन एलियंस के ऊपर सुना है, पढ़ा है, लेकिन इनके ऊपर काम नहीं किया है तो आप कभी भी। एंजल्स पे विश्वास रखते हैं तो एलियंस पे विश्वास तो होना चाहिए। जी, एलियंस पे विश्वास थोड़ा सा, क्योंकि एंजल्स को तो हम लोग देखिए बचपन से मैं सुनती आई हूँ, क्योंकि अपने घर में भी परियों की कहानी सुनती आई हूँ, मैं भूत प्रेतों की कहानी सुनती आई हूँ। मुझे बचपन से पता नहीं क्यों बहुत इंटरेस्ट है। शायद पता नहीं ईश्वर ने मुझे इसीलिए चुना क्या, मुझे भूत प्रेतों की स्टोरी सुनने में बहुत शौक है। तो और मैं, भूत प्रेत तो विश्वास है आपको? हाँ बिल्कुल विश्वास है। तो भूत प्रेत होते हैं, एलियंस नहीं होते? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि नहीं होते हैं, मैंने कहा होते भी हैं, नहीं भी होते, लेकिन मेरे को उनके बारे में इतनी ह्यूज जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने उनके ऊपर कभी काम नहीं किया है। लेकिन भूत हाँ, प्रेतों पे काम किया आपने? भूत प्रेतों के ऊपर काम किया है मैंने। बताइए थोड़ा, जी। ये इंटरेस्टिंग है। जी, भूत प्रेतों के ऊपर काम किया है, क्योंकि सबसे पहले तो देखिए लोगों के मन में क्या मिथ है। लोग सोचते हैं भूत, भूत वर्ड जो हमने लिया वो कहाँ से आया। तो सबसे पहले लोग समझते हैं कि भूत को, कि भाई उसके अंदर कोई भूत आत्मा आ गई और वो उसमें, लेकिन भूत क्या है? भूत का मतलब होता है पास्ट। ओके। ठीक है, अगर इसको लॉजिकली देखा जाए तो जो हमारा बीत चुका है, जो हमारा जा चुका है, उसको हम भूत कह रहे हैं। वो जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो बार बार आपके सर पे आ रहा है और आपको दिखा रहा है कि भाई तू मेरे ऊपर काम कर। तो इसको कहते हैं, एक तो पहली बात भूत। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो भूत प्रेत होते हैं वो कहाँ से आते हैं। आज लोग, जो अकाल मृत्यु होती है, आज आप देख रहे होंगे, रोज सुन भी रहे होंगे कि कितनी अकाल मृत्यु होती है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, और या अचानक से कुछ भी हो गया इंसान को, या किसी ने उसको एक्सीडेंटली भी डेथ हो गई, किसी ने छुरा मार दिया, चाकू मार दिया, वहीं समय अवधि पूरी नहीं हुई है तो वो तो यहीं भटक रहा है।
ओके। ठीक है। अब वो क्या हो गया, वो उस व्यक्ति का भूत हो गया एक तरह से, जिसको कि लोग कहते हैं कि हाँ मैंने भूत देखा, ठीक है। अब वो भटक रहा है, अब भटक रहा है तो कोई भी, सपोज कीजिए कि कोई भी व्यक्ति वहाँ से कमज़ोर मानसिकता वाला, या फिर जो इंसान अपने जीवन में बहुत दुखी है, निराश है, ऐसे लोगों को ये लोग बहुत जल्दी पिक करते हैं, क्योंकि इनको एक बॉडी मिल जाती है रहने के लिए। ओके। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। कहने को सामने वाला इंसान बिल्कुल ठीक ठाक लगेगा, भाई लगेगा कि इसके अंदर तो भूत के लक्षण कुछ नहीं दिख रहे। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर किसी भी छोटी सी बात पर भी बहुत ही जोर से चिंगाड़ने लगता है, बहुत ही दहाड़ने लगता है, बहुत ही गुस्सा करने लगता है, या चाकू उठाकर मारने दौड़ता है, तो व्हाट इज दिस? ओके। दिस इज कॉल्ड लाइक भूत। कि लोग कहते हैं ना, भाई इसके अंदर कोई भूत है क्या, भूत प्रेत घुस गया क्या इसके अंदर, कोई चुड़ैल घुस गई क्या, लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। तो यही होता है, क्योंकि उस टाइम पर वो व्यक्ति अपने आपे में नहीं होता है। वो जो एनर्जी जो है, एक्सटर्नल जो एनर्जी है, जिसको हम लोग डार्क फोर्स एंटिटी बोलते हैं अपनी पास्ट लाइफ उसकी भाषा में, तो वो एंटिटी उसके ऊपर हावी हो जाती है। और वो उसको वो सब उस समय वो अपना आपा खो देता है, क्योंकि वो अपने आप को भूल जाता है उस टाइम पर, और वो सामने वाले को मारने दौड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना कि आजकल जरा जरा सी बात पर ही लोग चाकू मार देते हैं, खून कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई एक और एनर्जी जो है वो इतनी हावी हो जाती है कि वो अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। वो सोच ही नहीं पा रहा है, वो सोच ही नहीं पा रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा, सेंस नहीं हो गई, सेंस खत्म हो गई उसकी अपनी, कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और उसने सामने वाले को मार दिया। तो ये जो भूत प्रेत हैं, ये जब से खास तौर पर मैंने ये देखा, एक नोट फील किया है मैंने, कि जो कोरोना में डेथ हुई लोगों की इतनी, उसके बाद से मुझे ज़्यादा सुनने में आ रहा है। और ये जो पास्ट लाइफ करते हैं हम लोग, तो पास्ट लाइफ में जब लेके जाते हैं इंसान को, उसको बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, तो उसके अंदर जो भूत है, यानी जो भी कोई अंदर डेविल है, कोई दूसरी एंटिटी है या कुछ भी है, तो उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि वो एंटिटी जो होती है, वो सोल जो होती है, वो डरती है। ओके। उसको लगता है कि भाई मेरे को तो एक बॉडी मिली हुई है, घर मिला हुआ है, अगर मैं इनके सामने आ गई तो ये तो मुझे बाहर निकाल देगी, मैं कहाँ जाऊँगा, फिर मैं दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो वो पहली बात तो वो सामने नहीं आती है। बहुत फुसला के, बहुत प्यार मुन्नतें करके, और बहुत प्रेयर करके, प्रार्थना करके कि भाई हम आपको नहीं करेंगे, हम आपको ऐसे नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे करके उनको बुलाया जाता है। बुला के फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी डेथ कैसे हुई। तो वो बताते हैं कि लास्ट टाइम मेरे साथ में ये हुआ, मेरे दोस्त ने धोखा किया, या मेरे को किसी और ने मारा ऐसे। तो फिर हम लोग उसके साथ उसको एनर्जी एक्सचेंज कराते हैं। एनर्जी एक्सचेंज कराते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करा करके, और फिर उसको थोड़ा सा अवेयरनेस देते हैं कि भाई ठीक है, आप इस लाइफ से जा चुके हो, सामने वाले ने आपका नुकसान किया, अभी बदले में क्या हो रहा है, सिर्फ आप दुखी हो रहे हो, आप बॉडी टू बॉडी घूम रहे हो, आपको कुछ नहीं हो रहा आपका। तो अभी आपको क्या करेंगे हम लोग, हम आपको एक ऐसी पीसफुल जगह पे भेज देंगे जहाँ पर कि आपको एकदम शांति से रह सको, जहाँ पर आपको बिल्कुल कूल वाला एकदम हिसाब किताब हो आपका। आपको कोई भी, ये संसार में भी तो आप भटक रहे हो ना, आप इसकी बॉडी में हो तभी भी तो आपको तकलीफ ही हो रही है। कभी व्यक्ति खाना खा रहा है, कभी नहीं खा रहा है, कभी गुस्सा कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो उससे भी तो आपको परेशानी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा उनको वो करने के बाद में तब जाकर वो लोग राजी होते हैं, और फिर उनको एक खास तरीके से फिर उनको यूनिवर्स में भेजा जाता है। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, कोई समझ लीजिए एक दिव्य आत्मा होती है, उनके साथ में फिर उनको ऊपर भेजा जाता है। यानी कि भूत प्रेत होते हैं जी, और वो आत्माएं आसपास ही हैं, कभी कभार आपके बिल्कुल। शरीर में बल्कि आती मैं हैं। तो आपको ये बताऊंगी कि मेरे 2-3 एक्सपीरियंसेस ऐसे हो चुके हैं बताइए। जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बल्कि आज भी मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा ये आपका एपिसोड थोड़ा जो थोड़ा है। शॉर्ट पे बता दीजिए, कोई हाँ, एक ही बता दीजिए। मतलब एक तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरे जो हस्बैंड, मेरे 4-5 साल से फीवर था उनको, और बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, नहीं आराम पड़ा, सब टेस्ट वेस्ट सब करा लिए। तो एक टाइम के बाद में उनको नहीं था बिलीव इन सब चीज़ों पे, तो मैंने उनको बहुत मुश्किल से कन्विंस किया कि मैंने कहा आप आओ, मैं देखूं तो सही कि क्या है, ये क्यों नहीं जा रहा आपका फीवर। तो मैंने उनको रेग्रेस किया, और वो अपनी माँ के बहुत अटैच थे, और उनकी माँ नहीं थी, जा चुकी थी इस दुनिया से, और मैं बहुत मिस करते थे अपनी माँ को। तो मैंने घर में ही, तब तक मैंने अपना क्लिनिक वगैरह नहीं खोला था, घर पे ही मैंने उनको रेग्रेस किया, और मैं उनके एनवायरनमेंट में जो है मैंने उनकी मदर को बुलाया।
और मैंने उनसे कहा, बोले मेरे को बहुत गिल्ट है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने उनको रिग्रेस करके और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपकी मदर आपके सामने आई हैं और आप उनसे जो भी बातें करनी है, आपको जो भी अपने मन के पश्चाताप हैं वो सारे बोलिए, आप माफ़ी मांगनी हो, जो भी करना आपको कीजिए। और लिटरली आप मानोगे नहीं कि जिस टाइम पर मैं उनको रिग्रेस कर रही थी, उनकी मदर आई, मेरी बेड के साइड में जो सेंटर टेबल जो होती, साइड टेबल जो होती है, वहाँ पर एक टेबल लैंप रखा हुआ था और एक गिलास रखा हुआ था खाली, और वो गिलास ऐसे हिलने लग गया, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना वैसे वो हिलने लग गया ऐसे, और उसकी खटड़ खटड़ की आवाज़ आ रही, और साथ में वो जो टेबल लैंप जो जल रहा था वो एकदम बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है। पहले तो मुझे लगा कि यार ये लाइट ये ऐसे क्यों कर रही है, मुझे लगा शायद बल्ब ढीला होगा। मैं जस्ट उठी उसको ठीक करने के लिए, तुरंत मेरे बैक ऑफ द माइंड आया, मैंने कहा नहीं मम्मी आई हैं, इसका मतलब मेरी मतलब मदर इन लॉ जो है वो आई हैं। तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, ओके। मैंने कहा ना कि मैंने बचपन से ही इन्हीं चीज़ों से गुजरी हूँ ना, तो मुझे अब मतलब अब करुणा आती है एक तरह से इनके ऊपर, कि मैंने कहा कितने दुखी हैं ये बेचारे, भटक रहे हैं इधर से उधर। तो वो एकदम बैक ऑफ द माइंड मेरे को आया, तो फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप बात करो। फिर उन्होंने बात करी, इन्होंने फिर कन्फेस करा और उस चीज़ों को, उसके बाद में फिर इनको बहुत शांति महसूस हुई। मदर इन लॉ को भी वापस भेजा फिर उनको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मदर भी जो है अपने बच्चे को लेकर पूरा वो रहती है, तो वो भी एक पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था मेरी लाइफ का, मतलब अच्छा, one एक of चीज़ the- मुझे भी याद आ रही है तो मैं जी। आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे पास मेरी गाड़ी है तो उसमें एक फ़ीचर है कि वो क्या करता है बेसिकली कि अगर मेरी गाड़ी के ताकि एक्सीडेंट ना हो या कोई भिड़े नहीं, तो थोड़ी डिस्टेंस में अगर कोई भी इंसान हो तो उसको डिटेक्ट करता है और तुरंत बताता है कि आसपास कोई चीज़ है। जी। ऐसा ओके। उसके अंदर फीचर है। ओके। वो आगे चारों तरफ है, उसके जी। चारों तरफ जी। थोड़ा सा भी गाड़ी के पास कोई आने लगेगा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कोई भी उसके पास आने लगेगा तो चाहे गाड़ी हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो तुरंत डिटेक्ट करके वो साउंड करता है और ब्लिंक करने लगता अच्छा, है कि ओके, आसपास कोई है। ठीक है। मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है कि मैं सड़क पे चल रहा हूँ, आसपास कोई नहीं है, लगभग जब चौराहा आता है मैंने वो देखा है, चौराहे के टाइम पे अचानक से वो ब्लिंक करने लगता है कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई, उस चौराहे पर कोई एनर्जी है जो कि आपसे रिलेटेड है, जबकि मैं देखता हूँ आसपास तो कोई है ही नहीं। आपकी किसी पास्ट से, किसी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, और वो आपको कुछ कहना चाहती है, वो बताना चाहती है कुछ आपको। ओके। जी। तो जानने का तरीका क्या है? उसका तरीका तो यही है कि आप अपना पास्ट लाइफ करवाइए। ओके। जी। तो क्या आपने ऐसा कुछ वियर्ड चीज़ फेस करी है कभी? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मैंने तो बहुत बार देखा है, मेरी गाड़ी में फीचर है और बहुत लोग गाड़ी में फीचर होता है, बेसिकली ऐसा बोलते हैं टेस्ला जो है, जी। टेस्ला भूत डिटेक्ट करती है। हाँ जी, करती है जरूर। है ना? जी। मैं और काफ़ी बार लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं जी। उसके ऊपर, जी। बहुत यूट्यूब पे वायरल है। हाँ, वीडियो में देखती हूँ मैं है कई ना? बार तो। हाँ। तो टेस्ला गाड़ी लेके जाते हो उसमें भी ये फीचर है, जी। वो बड़ी गाड़ियों में होता ही है। हाँ जी, हाँ जी। वो एनर्जी डिटेक्ट करती है, कोई नहीं भी है फिर भी वो ब्लिंक करता रहता है, अरे कोई है, कोई है। हाँ, वो दिखने में कुछ नहीं आ रहा है, हाँ। लेकिन वहाँ पे कुछ, क्योंकि एनर्जी दिखती नहीं है ना, हाँ। इसीलिए वो आपको एक फील करा देता है वहाँ पे पर गाड़ी आप जो मानते है। हैं कि ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है, ये मैं बिल्कुल डेफिनेटली मानती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है, कि मैं तो मतलब बड़ी इन्हीं चीज़ों में हुई हूँ, तो मुझे पता है। तो अब मैं इन चीज़ों पे काम करने लगी तो मुझे पता है कि इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कैसे इनको वहाँ से निकाला जा सकता है, ताकि एक अपनी उस पर अपनी स्पेस पे चले जाएं वो लोग, और ताकि सुख शांति से वो लोग भी रहें, और जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भी मतलब वो करे। यानी आपका कहना है कि पास्ट लाइफ रेग्रेशन पिछली ज़िंदगी में जाकर हर किसी को एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको इसी का एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, जिसके बताइए। लिए मैं खुद ही इसका मतलब वो हूँ, प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ इसका। मैं जब अपनी हिप्नोथेरेपी की क्लासेस सीख रही थी मैं, और इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता था मुझे, तो बीच में क्या हुआ, मैंने एक बार एक कपल को अपने घर पे मेडिटेशन के लिए बुलाया था। ठीक है, मैं मेडिटेशन भी कराती रहती हूँ बीच बीच में लोगों को, तो मैंने इनको बुलाया, और हस्बैंड वाइफ दोनों थे। मैंने उनको जब मेडिटेशन कंप्लीट किया, हाफ एन आवर तो ऐसे पौना घंटे के बाद में, तो वो लेडी जो थी ना, वो उसने जब मैंने कहा अब आंखें खोलिए आप, तो उसने जब आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल एकदम, ओके। आवाज़ एकदम मर्दाना,
और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ भाई सुनीता क्या हुआ, ठीक हो? तो हाँ मतलब बहुत ही अलसाए से आवाज़ दिया कि हाँ ठीक हूँ, ये है वो है। और मैं समझ गई, मैंने कहा कोई चीज़ इन्हेंस हुई है इसके अंदर से, डार्क फोर्स एंटिटी। तो मैं थोड़ा सा तो डर लगा मुझे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मुझे क्या करना है। मैंने उनको भेज दिया उनके घर, मैंने कहा चले जाओ। अब ठीक है, 2-4 दिन 5-7 दिन के बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं कमरे में अंदर एंटर कर रही हूँ तो कुछ आवाज़ हो रही है कमरे में। ओके। आवाज़ भी कैसी, मैं आपको करके बताती हूँ, ऐसी आवाज़, ठीक है। अब बहुत ही वियर्ड सी आवाज़, ठीक है। पहले शुरू में 1 हफ्ते तक तो मैंने गौर नहीं किया, मैंने कहा हो सकता है कोई चिड़िया वड़िया होगी, किसी का बच्चा होगा। और 1 हफ्ते के बाद में मुझे लगा नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, ये क्या आवाज़ है। उस दिन रात को सोते सोते आधी रात को ही मेरी नींद खुल गई। अब जैसे इंसान आप सोता है तो आँख खुलती सबसे पहले छत पे नजर जाती है उसकी। मेरी आँख खुली, मैंने छत पे देखा तो 2 राउंड वाइट कलर की, एकदम ब्रिलियंट वाइट, 2 रोशनी के गोले दिख रहे। मैंने सोचा ये क्या है। फिर मैंने इधर उधर नज़र घुमाई कि ये भी यहाँ की लाइट जल रही है क्या। मेरे को, मैं 0 वाट का बल्ब जला के सोती हूँ। मैंने कहा कहीं से भी कोई लाइट नहीं आ रही, दिन का भी कोई नहीं है रोशनी। अच्छा ठीक है, मैंने इग्नोर किया, फिर सो गई। दूसरे दिन मैंने कहा चली जाएगी, कुछ भी लाइट होगी कहीं की। दूसरे दिन में देखती हूँ तो दिन में फिर वो लाइट, और जैसे ही मैं कमरे में एंटर करूँ वो आवाज़ आए, फिर मैं चली जाऊँ, ठीक है, सब किसी और के आने पे किसी को नहीं सुनाई दे रही वो आवाज़, सिर्फ मुझे सुनाई दे रही। और मैं रात को सोऊं तो रात को वो रात की रोशनी में गहरी रोशनी दिखाई दे 2, और दिन में थोड़ी हल्की, लेकिन दिख रही है बराबर। 15-20 दिन ऐसे निकल गए। अब जनाब 15-20 दिन के बाद में फिर मुझे लगा नहीं कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मैंने कहा ये जो मेरे को आवाज़ कानों में चुभने लग गई एकदम शीशे की तरह से। मुझे लगा रहा यार ये क्या है, मतलब वो जैसे ही मैं अंदर एंटर करती तो वो मुझे बता देती थी कि भाई मुझे पता है तू आ गई है, मतलब इस तरह से। तो मेरे को अंदर ही अंदर लगता कि भाई ये मेरे को अपनी प्रेजेंस शो करा रही है, मुझे कुछ कहना चाह रही है। तो मैं अपनी, जहाँ मैं मैम के पास में इंटर्नशिप करने के लिए जा रही थी, मैं उन दिनों जयपुर जाया करती थी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मैंने उनको फ़ोन किया, 2:30 बजे रात को फ़ोन किया मैं मतलब डरने लग गई थी, अब मेरे प्राण सूखने लग गए थे। मुझे लग रहा था कि कुछ तो है ये, और मैं नहीं इसमें कुछ काम करूँगी तो पता नहीं क्या होगा। तो मैंने उनको 2:30 बजे रात को फ़ोन किया, मैम ऐसे ये बात है। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले बोला कि कॉल दैम, कि भाई दोनों जो आपने बुलाया था मेडिटेशन वगैरह के लिए, उनको बुलाओ और आप उनके ऊपर काम करो। मैंने कहा मैम मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा मैम मैं नहीं कर सकती, मैंने कहा कल को कुछ हो गया, मैंने कहा मैं तो संभाल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं तो इंटर्नशिप कर रही हूँ अभी तो बिगनर हूँ मैं, मुझे कुछ आता भी नहीं कि कोई भी कुछ ऐसा हो जाए तो मेरे को क्या इनिशिएट वहाँ पर लेना चाहिए। उन्होंने मुझे बुलाया जयपुर, बोले ठीक है आप जयपुर आओ, और मैं जयपुर गई। जयपुर जाने के बाद में फिर उन्होंने मेरा पहले किया कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम। ये भी एक पास्ट लाइफ का ही हिस्सा होता है। इसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम कहीं भी सॉल्व नहीं हो पा रही है तो उसमें जैसे 4-5 लोगों का जो ग्रुप होता है उसको एज अ फैमिली मेंबर वहाँ खड़ा किया जाता है। और उनके अंदर वो एनर्जी इंटीग्रेट की जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके कोई भाई हैं, कोई बहन है, तो वो अपने घर पे रह रहे हैं, लेकिन वो उनकी एनर्जी को आपके साथ में जो काम कर रहे हैं उनके अंदर इंटीग्रेट करते हैं। जैसे उन्होंने पहले कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम कर लिया और उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई कि उनका बेटा जो था वो 15 साल की उम्र में मतलब सड़क पे डेथ हो गई थी, और मेरे पास शायद वो नौकरी करता था। कुछ इस तरह से किस्से निकल के आए, इसकी वजह से थोड़ा वो लोग नाराज़ थे, ये है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें निकल के आई। फिर उन्होंने मेरा पास्ट लाइफ किया। पास्ट लाइफ में भी उन्होंने मुझे दिखाया कि भाई पास्ट लाइफ में कोई वो मेरे एक जानकार ही निकले जिनको कि मेरे से बहुत ज़्यादा रंजिश थी, कुछ इस तरह से उन्होंने मेरे को ऐसा दिखाया। उन्होंने ही मुझे बताया कि आपके कमरे में एक नहीं 2 सोल हैं और दोनों साथ में हैं। मैंने कहा मैम 2 गोले हैं ऐसे, और मैंने उनको पिक्चर भी भेजी थी मोबाइल पे खींच के। और तब उन्होंने बताया कि ये 2 सोल हैं जो कि कहीं ना कहीं एक फ्रीडम चाहती हैं, मुक्ति चाहती हैं। तो और इन बिटवीन क्या हुआ, उन्होंने तो मेरा इधर से वो, आप देखिए टाइमिंग देखिए कि मेरा इधर पास्ट लाइफ चल रहा है, और जो कपल थे, क्योंकि वो जो मैन था, मेल जो था, वो भी बहुत परेशान था अपनी वाइफ के इन चीज़ों से, क्योंकि घर में भी उसको वो सब चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो वो भी बहुत डरा हुआ था। तो उनके यहाँ जो मानता थी कि कोई उनके गुरु थे, बाबा थे, वहाँ पर है ना हम लोग को ये प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ये चने, तो ये करके वो भी अपने गाँव गया हुआ था कि मैं ये काम करके आता हूँ, तो हो सकता है शायद उससे इसको वो मिले।
और उन्होंने वो उधर वहाँ वो चढ़ा रहे हैं और इधर मैं अपना पास्ट लाइफ करवा रही हूँ। और जब मैं पास्ट लाइफ करवा के जब अपने होटल के रूम में आई तो उसका फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि मेरे को कि जो जो लेडी थी, उनकी वाइफ थी, उनके अंदर से जो वो निकली, सोल निकली, तो वो मतलब मेरे को थैंक्स कर रही हैं। ओके। हाँ, कि हम लोग इतने टाइम से जो इनके उसमें बॉडी में थे और उनकी वजह से हम लोगों को यहाँ से मुक्ति मिली है, तो उनको हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस तरह से जाकर ये चीज़ें निकली। तो मेरा बहुत ही एकदम क्लोज कनेक्शन है इन लोगों से। क्या बात है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अगेन मैं कहूँगा कि आपके साथ भी कोई ना कोई या आपके आसपास वाले किसी के साथ ऐसी वियर्ड चीज़ हो रही है, सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक बार बात कीजिए। इनको डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं दे दे रहा हूँ। अब फाइनली आते हैं क्रिस्टल हीलिंग पे। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये क्रिस्टल्स भी, इनकी एक वेबसाइट है जहाँ से आप क्रिस्टल ले सकते हैं। लेकिन कौन से क्रिस्टल लेने हैं, किस तरह से क्रिस्टल को देखा जाता है, आपकी समस्या के हिसाब से क्रिस्टल कौन से होंगे, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले इनकी वेबसाइट का नाम जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हालांकि उसका लिंक गिवन है, लेकिन फिर भी प्लीज़ मैम बताइए आपकी वेबसाइट का नाम क्या है जहाँ पर ये क्रिस्टल सब मिलेंगे। जी, हमारी वेबसाइट का नाम है शॉप योर फॉर्चून के नाम से है हमारी वेबसाइट। और वहाँ पर आपको हर तरह के क्रिस्टल्स मिलेंगे। शॉप योर फॉर्चून, ये इनका वेबसाइट का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब ज़रा जो क्रिस्टल सामने आपको दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले तो ये क्रिस्टल मैम लिटरली किस तरह से काम करते हैं, क्या होते हैं क्रिस्टल? देखिए, ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ये ज़मीन के नीचे बहुत गहराई में दबे हुए होते हैं, ओके। जो कि सेल्फ मेड होते हैं। इनको बनाया नहीं जा सकता। हाँ, इनको कटिंग करके पॉलिश करते हैं लोग, लेकिन बेसिकली ये खुद से ही पैदा हुए होते हैं, क्योंकि ये पानी, हवा और धूल के कण जो होते हैं और उनके साथ मिलकर कुछ खनिज वगैरह मिलकर के फिर ये बनते हैं। ओके। और इनकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि ये बहुत ही प्योर होते हैं। ओके। और दूसरे, इसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी का समावेश नहीं होता है। ये लोगों के अंदर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं और उनको एक पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करते हैं, जिससे उनको रास्ते में सल्यूशन मिलते हैं और वो आगे बढ़ते हैं जीवन में। क्या बात है। अब क्रिस्टल, क्या क्रिस्टलों के अलग अलग नाम होते हैं? जैसे हमने देखा पहला जो पेंडुलम क्रिस्टल था उसको आपने कुछ बोला था। जी, उसका नाम रेड जेस्पर था। क्रिस्टल बहुत तरह के क्रिस्टल्स होते हैं और ये बेसिकली देखा जाए तो हर क्रिस्टल्स के कलर अलग अलग होते हैं और ये शरीर के हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। चलो, तो आपके सामने बहुत सारे क्रिस्टल हैं, आप एक एक करके उनका नाम भी बताइए और वो क्या हील करते हैं प्लीज़ वो भी जी, बताइए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए, जो रेड जेस्पर के बारे में मैंने बताया आपको, तो ये रेड जेस्पर का पिरामिड है। रेड जेस्पर हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करता है और फिजिकल बॉडी में हमारी हड्डियाँ जो होती है, जो कि कई बार हमें हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो उस कमजोरी को दूर करता है ये, और वहाँ पर ये काम करता है। इसको इसलिए रेड जेस्पर बोला जाता है। चूँकि ये लाल रंग का है और लाल रंग जो होता है वो पावर का एक सिंबल होता है। तो हमारी बोन्स को ये पावर देता है, शक्तियाँ देता है। वहाँ पर कोई एनर्जी अगर स्टक हो गई है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो ये उसको भी बाहर निकालता है। अच्छा, हड्डियों के लिए जी, आपने बताया, स्पेशली जी, अर्थराइटिस वगैरह के जी, लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, और बिल्कुल। ये इसको यूज़ कैसे करते हैं जैसे क्रिस्टल है? इनको यूज़ करने का एक अलग अलग तरीका होता है सबके लिए। कोई किसी सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत होती, किसी को कोई दिक्कत होती है, तो उस हिसाब से। तो बेसिकली हम लोग इसको यहाँ आईब्रो पे भी रखने के लिए बोलते हैं और यहाँ सर के ऊपर भी रखने के लिए बोलते हैं। तो जो हमारी लाइट बॉडी, जो हमारी फिजिकल बॉडी के चारों तरफ होती है, ये वहाँ से कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो होगी वो उसको खींच करके बाहर निकाल देगा और ये यूनिवर्स से एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के और वहाँ उसको वो स्प्रेड करता है, और जिससे कि वो जगह और वो सिस्टम जो हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है, तो वो हमारा मजबूत होता है। तो इस तरह ये स्केलेटन सिस्टम पे काम करता है। और दूसरी इसकी बात करें तो ये है हमारा एमेजोनाइट। इसको एमेजोनाइट बोला जाता है। ये हमारे गले के ऊपर काम करता है, वोकल कॉर्ड के ऊपर काम करता है, क्योंकि आज के दिन इंसान को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बोलने की प्रॉब्लम होती है। लोग आजकल कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते हम लोग, और आज दिन तो आपको पता ही है कि बोली का ही सब खेल है। अच्छा बोलो तो भी और बुरा बोलो तो भी। तो ये उस पर काम करता है। ये आपकी थ्रोट में जो भी आपको वहाँ पर एनर्जी स्टक हो गई है उसको दूर करता है और आपकी बोलने की प्रतिभा को, आपको सच बोलने के लिए प्रेरित करता है। हम कहते हैं ना कि सच बोलने का साहस नहीं है तुम्हारे में, तो ये उस क्षमता को बढ़ाता है ताकि आप सच बोल सको और सच्चाई के मार्ग पर चल सको आगे।
तीसरा ये है, तीसरा जो है इसको कहते हैं लैपिस। ओके। ये हमारी थर्ड आई का जो होता है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी नॉलेज का होता है। ओके। हमारे भीतर हमारे जीवन में जो ऑब्स्टिकल आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अवेयरनेस की कमी की वजह से आते हैं, हमारे अंदर नॉलेज की कमी है। नॉलेज इन द सेंस क्या? नॉलेज इन द सेंस नहीं, आजकल हर इंसान बोलता है कि मुझे सब पता है, मेरे को सब आता है। लेकिन अगर सब कुछ पता है तो उसकी लाइफ में इतने हर्डल्स क्यों हैं? वो हर्डल्स क्यों आ रहे हैं, उनकी उसकी किस गलतियों की वजह से आ रहे हैं, ये उसके बारे में अवेयरनेस देता है वो। और आपके डिसीजंस, आपके सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ये इसको उसके भी लिए उसको भी यहाँ रखना है ऐसे? जी, उसको भी यहाँ रखा जाता है ओके। और सर पे भी रखना होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। ओके। और उसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ब्रेसलेट्स हैं, ये ब्रेसलेट्स हम लोग कई लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आप पिरामिड वगैरह नहीं ले सकते, तो आप कोई बात नहीं, आप इसको हाथ में पहनिए। ओके। तो ये आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से ये आपकी प्रॉब्लम को भी दूर जैसे करेगा। ये क्या है, कौन सा ब्रेसलेट है? ये इसको लेपिडोलाइट बोलते हैं। ओके। ये ब्रेसलेट जो है इसको लेपिडोलाइट बोलते हैं और ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी का कलर है। ओके। स्पिरिचुअल जो एनर्जीज हैं वो आपको मिलती है, जिससे कि आपको एक मार्गदर्शन मिलता है, आपको एक रास्ता आपको क्लियर दिखाई देता है कि मुझे नेक्स्ट में क्या करना है। ओके। लाइफ में मेरे को जो इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना है, तो ये उसको क्लियर करता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप और भी प्लीज़ बहुत बताइए। सारे हैं, जैसे कि रोज क्वार्ट्स है, उसके अलावा आपका ये 7 चक्रा का है। ये 7 चक्रा का जो है वो आपके 7 चक्रों को बैलेंस करता है। ओके। हमारी बॉडी में, लाइट बॉडी में हमारे कुछ चक्र होते हैं जो कि मेजर 7 चक्रा होते हैं, तो इसमें 7 चक्रा के कलर दिए हुए हैं, आपके 7 चक्रा को बैलेंस करता है और आपकी बॉडी को अलाइनमेंट में लेकर आता है, जिससे आपकी बॉडी की प्रॉब्लम दूर होती है और आपको मेंटली भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। ओके। और इसमें आपकी कुछ मालाएं भी है जो कि हम, ये देखिए जो है इसको कहते हैं कि येलो टाइगर आई जिसको कहते हैं। येलो टाइगर आई ये किस काम में आती है? येलो टाइगर आई जो है वो, आपने टाइगर का नाम सुना, टाइगर क्या करता है, उसकी आपने चाल देखी है? एकदम फोकस्ड होता है, अपने शिकार को पकड़ना होता है तो बिल्कुल फोकस करके चलता है ना, इधर उधर किसी चीज़ पे। तो किसी भी बंदे का अगर मान लीजिए कोई ध्यान बहुत भटकता है, काम नहीं कर पाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे में हम लोग येलो टाइगर आई उसको प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि वो बिल्कुल फोकस कर सके। एक उसको पहनना है? जी, ये उसको पहनना होता है। अगर व्यक्ति है बड़ा मतलब एडल्ट है तो वो उसको पहन सकते हैं, अदरवाइज कोई अगर ये जो कि नहीं पहनना है, उसको माला नहीं पहननी है, तो वो ब्रेसलेट भी ले सकते हैं। और अगर कोई बच्चा है तो हम इसका ये भी मिलता है, पिरामिड भी मिलता है, पिरामिड के ऊपर भी काम कर सकते हैं हम लोग। ओके। तो ये बेसिकली फोकस बढ़ाता है? ये फोकस बढ़ाता है, प्लस आपकी स्टेमिना भी बूस्ट करता है। ओके। आपको बहुत जल्दी फटीग हो जाती है, थकान हो जाती है, थोड़ा सा काम करते हो थक जाते हो, थोड़ा सा बोलते हो थक जाते हो, तो ये आपको बहुत एनर्जी देता है, शेर की तरह एनर्जी देता है आपको, ताकि आप उसको पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत के साथ में आप उस काम को कर सकें और फिर आपको सफलता दिलाता है उसमें। और इसी तरह से मैं यहाँ पर एक और का बताऊंगी आपको, ये ग्रीन एवेंचुरियन कहलाता है। आज के दिन आपने देखा होगा लोगों को कि आजकल हार्ट की प्रॉब्लम कितनी हो रही है। हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों के अंदर से प्रेम खत्म हो रहा है, प्रेम की कमी महसूस करता है हर इंसान। उनको लगता है कहीं से हमें प्रेम नहीं मिल रहा है, कोई हमें प्यार नहीं करता। तो ये लेने से उनके हार्ट की क्षमता बढ़ती है। सेकेंडली उनको एक ये एहसास होता है कि मैं खुद में ही एक सफिशिएंट हूँ। लोग बरबस ही उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, आकर्षित होते हैं और उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं, उनको प्रेम की भावना से देखने लगते हैं। तो इस तरह से, और ये हार्ट की प्रॉब्लम में भी बहुत काम करता है। ओके जी, देखते रहिएगा आप। और फाइनली आपके पास ये भी इंटरेस्टिंग है, फाइनली ये जो मेरे पास में 2 दीपक हैं, अभी तो मैं सारे लाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, इसलिए ये 2 दीपक हैं। ये सिट्रीन का दीपक है और ये जो है ब्लैक टर्मोलिन इसको बोलते हैं। तो लाइफ में जब भी हमारे जीवन में कोई नेगेटिविटी ज़्यादा हावी होती है, जैसे कि हमें लगता है कि बात बात पर हमें रोना आ रहा है, या बात बात पर हमें गुस्सा आ रहा है, या कुछ हमें लगता है कि मेरे आसपास कुछ है। कई लोग कहते हैं, मेरे से शिकायत करते हैं कि मैम जब भी मैं खड़ा होता तो मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो ये उस नेगेटिविटी से आपको बचाता है। अच्छा, ये किसका बना हुआ है? ये ब्लैक टर्मोलिन का बना हुआ है। ये इससे दीपक प्रज्वलित करके रखने से अपने पास में, और इससे आपको उस डर से मुक्ति मिलती है। और दूसरा ये सिट्रीन है। सिट्रीन से आपके मन में जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, आप उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, आप घबरा रहे हैं बहुत कि पता नहीं वो बंदा आ गया तो मुझे क्या कहेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे पास जवाब ही नहीं है उसको कहने के लिए, पहले से डर रहे हैं। तो ये आपके अंदर एक वो साहस पैदा करता है ताकि आप सामने वाले को एक जेन्युइन आंसर दे सको, जेन्युइन तरीके से बता सको कि भाई मेरा कहाँ फॉल्ट था और तुम्हारा फॉल्ट कहाँ था।
तो इसमें करना क्या होता है? इसमें दीपक में तेल डाल के, तेल आप कोई भी डाल सकते हैं, आप एक बत्ती डालेंगे, तेल डालेंगे और उसको प्रज्वलित करेंगे, अपने पास में रखेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अपने मन में एक विजुलाइज करेंगे कि मेरी प्रॉब्लम वो जो है वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। और तो आपको ये थोड़े दिनों के बाद में आपको लगने लगता है कि वाकई में मेरी जो हर्डल्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं और जीवन में आगे बढ़ने लगा हूँ मैं। और अब मैं सबसे एंड में आपका ध्यान इधर छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये टम्बल्स हैं, इनको टम्बल्स बोलते हैं। ओके। ठीक है, आप देखिए हाथ में लेके कितने छोटे और कितने हल्के होते हैं ये बेसिकली इसलिए होते हैं कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो बेचारे ना तो ब्रेसलेट पहन सकते, ना माला पहन सकते, ना ही वो पिरामिड यूज़ कर सकते। तो ऐसे में उनकी मदर्स जो होती हैं वो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स लेके आती हैं कि मेरे बच्चे को फिजिकली ग्रोथ नहीं हो रही है, या मेरा बच्चा बहुत रोता है, बहुत चिड़चिड़ा है, या फिर वो पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका। ये चीज़ें हम उनको देते हैं ताकि वो अपने हाथ में रख सकें। जब वो हाथ में अपनी मुट्ठी में रखते हैं तो उसकी एनर्जी को वो गेन करते हैं। उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन की अगर कमी है या फिर मेंटली वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या बोल नहीं पाते हैं अपनी बातों को, तो इस तरह से ये बहुत छोटे बच्चों के लिए काम में आते हैं। ये 5-6 साल के 7-8 साल के तक के बच्चों के काम में आते हैं। तो ये उसके लिए, और बाकी तो दो बाकी ये जो है ये देखिए, ये आपका ये इसको बोलते हैं रेड कार्नेलियन। तो ये ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। ये आपका अमेजोनाइट है जो कि मैंने अभी बताया था, पिरामिड। ये अमेजोनाइट है, ये बच्चे को अगर गले की प्रॉब्लम है, कई बच्चों को ये भी होता है ना जल्दी जल्दी गला खराब होता है, तो ये उसको भी इम्प्रूव करते हैं। और उसके अलावा जो वो उनको बोलना नहीं चाहते, चिड़चिड़ापन रहता है हर वक्त, ये उसको भी दूर करते हैं, उनको शांति देते हैं। और तीसरा ये जो है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए है कि किसी बच्चे को हार्ट थोड़ा कमज़ोर है, बहुत जल्दी डर जाता है लेकिन या फिर नींद नहीं आती, या वॉशरूम में मतलब बिस्तर पे सूसू कर देता है, इस तरह की जो चीज़ें होती है ये उसके लिए होती हैं। ये तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कितने सारे क्रिस्टल्स हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, और वो सभी जो हैं आपकी अलग अलग प्रॉब्लम्स पर अलग अलग काम करते हैं। और ये बहुत ही एक तरह से मैं तो इनको मिराकल ही कहूँगी, क्योंकि ये कहीं भी इनके अंदर नेगेटिविटी का समावेश नहीं होता, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। और आप खुद भी पहनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी जी। मैंने मेरे एक क्लाइंट को मेरे पास आया था जो कि फाइनेंशियली बहुत वीक था, और उसको लग रहा था भाई किसी तरह से ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा काम बढ़े, काम अच्छा चले मेरा। तो मैंने उनके घर पे जाके एक बार मैं डिस्टेंस हीलिंग भी करती हूं मैं, तो डिस्टेंस हीलिंग में मैंने उनके घर को देखा था और मैंने उनको बोला था कि मैंने कहा वहाँ पर कोई आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपकी वास कर रही है। जब तक वो आपकी नहीं निकलेगी वहाँ से तब तक आपको आगे बढ़ने में हर्डल्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, वही दिक्कतें पैदा कर रही है। तो मैंने उनको एक क्लियर क्वार्ट्ज नाम का एक क्रिस्टल होता है, क्लियर क्वार्ट्ज, उसका मैंने उनको एक बड़ा सा क्रिस्टल दिया था। और मैंने उनको कहा था, पिरामिड दिया था, और मैंने उनको कहा था, बता दिया था कि आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। और वो जब वो यूज़ करने लगे, आप मानोगे नहीं, वो मेरे से रोज़ कहने लगे कि मेरे घर की प्रॉब्लम तो बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है भाई? मेरी दीवारें लीकेज कर रही हैं, मेरे घर की पानी का जो मोटर है वो ख़राब हो रहा है फ्रिक्वेंटली, लाइट कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं से टूट रहा है कुछ, कभी कुछ। मैंने कहा ये सब क्रिस्टल की वजह से नहीं हो रहा है, क्रिस्टल की वजह से जो वहाँ पर दबी हुई एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी, वो इन्हेंस हो रही है, वो बाहर आ रही हैं। और धीरे धीरे करके ये आपका घर जो है वो छोड़ के चली जाएंगी हमेशा के लिए। और यही हुआ, एक टाइम के बाद में जो है वो उनको एक आफ्टर ऑल एक पीसफुल जो है वहाँ पे लगने लगा कि हाँ भाई चीज़ें अब सब कुछ ठीक हो रही हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से, और काम भी उनके बन रहे हैं। तो ये क्रिस्टल इस तरह से काम करते हैं। क्या बात है, सबसे इंटरेस्टिंग ये दो लगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्रीन एवेंचुरियन। ग्रीन एवेंचुरियन जी, जो कि एक्चुअली क्या करता है? ये हार्ट की प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है बेसिकली। हार्ट आपका वीक है, जैसे लोग आजकल गिर रहे हैं, मर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, तो उसमें ये बहुत काम करता है। और ये फोकस बढ़ाता है, ये आपका फोकस बढ़ाता है, आपके स्टेमिना को बूस्ट करता है। इसका नाम क्या है? इसका येलो टाइगर आई कहते हैं। येलो टाइगर, मतलब टाइगर के जैसी पावर जो है वो आपको देता है ये। क्या बात है। तो ये सारे क्रिस्टल जो आपने देखे, अब आपको ये देखना है कि आपको, ये तो बहुत सारे नहीं है, ऐसे बहुत से क्रिस्टल हैं जो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए फटाफट से चेक कीजिए कि क्या आपके काम का है, आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से चूज़ करिए। और अगर आपको सजेशन चाहिए
तो उसके लिए आप इनको डीएम कीजिए। इनके कस्टमर केयर नंबर भी शायद हम लोग वेबसाइट आपको दे रहे हैं, उस पर मेंशन होगा, आई थिंक मेंशन होगा उस जी, पर। जी। तो उस पर आप जाके ये सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का, और अपने मुताबिक आप क्रिस्टल ऑर्डर कर सकते हैं, उसको रखिए। शायद आपकी जो प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चलती आ रही है वो ठीक नहीं हो रही, इसके थ्रू ठीक हो जाए। हमारा यही मकसद है, आपकी मदद करना। इनका भी ये मकसद है, आपकी मदद करना। इनके पास वो पावर है, इस्तेमाल आपको करना है। कैसे करेंगे? पॉजिटिवली सोचेंगे तो हर चीज़ में आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। देखिए, यकीन करने वाली बात है, यकीन ना करें तो कुछ भी नहीं है, तो वो पत्थर ही हैं। यकीन करें तो ये पत्थर नहीं है, ये आपके लिए एक मैसेज है, ये आपके लिए एक सॉल्यूशन है, ये आपके लिए एक रेमेडी है, ये आपके लिए काम कर सकता है। विश्वास करने वाली बात है, सब चीज़ विश्वास के ऊपर होती है। विश्वास करेंगे तो भूत है, विश्वास ना करेंगे तो भूत नहीं है। विश्वास करेंगे तो ये सॉल्यूशन देंगे, विश्वास ना करें तो सॉल्यूशन नहीं देंगे। इतनी सी बात है। फाइनली हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मुझे बड़ा मज़ा आया बात करके, क्योंकि बहुत सारी जी, नई चीज़ें मुझे जानने को मिली। जी। आपके जो इससे पहले जो हीलिंग थी, मैं हमेशा उसका कार्मिक कौन सा था? प्राणिक 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 नाम थोड़ा सा बड़ा साइकोथेरेपी, इंटरेस्टिंग है। हाँ, प्राणिक हीलिंग जो हाँ। बताया आपने, वो जो स्पीडली काम करती है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसके अलावा सांस के बारे में जो उन्होंने बताया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अपनी जो पास्ट लाइफ रेग्रेशन की हमारी गलती, मैं तो आज तक जो समझते आ रहा था उसको भी दुरुस्त किया। क्रिस्टल्स को मैंने बहुत बार देखा, हमारे घर पे हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना था, वो भी मैंने जाना। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने लायक हैं। आपने क्या सीखा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी थोड़ी सी बात अधूरी है, वो पूरी कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको और क्या क्या करना है। फाइनली मुझे तो बहुत मज़ा आया और जी, लिटरली लगा कि भैया इस बार हमने कुछ नया सीखा है, जी। जो इतना समय निकल गया, हम इन सब चीज़ों के बारे में जी, पता नहीं वाक़ई था। में ये सब चीज़ें एक प्राकृतिक चीज़ें हैं। कहते हैं ना, हुँ, प्रकृति अपने आप, अगर प्रॉब्लम्स है तो वहाँ समाधान भी है, हुँ, सॉल्यूशन भी है। हुँ, प्रकृति हमारे सामने खुद ही लेकर खड़ी है कि भई चीज़ों के सबके सॉल्यूशन हैं, सही तुम बात। बस आओ एक तरफ। आज हुँ, दिन देखिए आप, प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है सही बात। कि लोग पेड़ काट रहे हैं हुँ, और सब कुछ ये सब हो रहा है, तो उसकी वजह से कितने अर्थक्वेक वगैरह ये सब चीज़ें जो आ रहे हैं, अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये सब चीज़ें आ हुँ, रही हैं। तो कहीं न कहीं हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही हुँ, कर रहे हैं। हुँ। इसी वजह से आज इंसान दिनों-दिन कमज़ोर होता जा रहा है। आपको लगता है 2025 जैसे भविष्यवाणी हो रही है कि बहुत ख़राब साल जाने वाला है? ऐसा बोला जा रहा है कि मार्च से मे बी हो सकता है कोई बड़ी त्रासदी हो। जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हुँ, क्योंकि जब हमने देखा था 2020 में जो कोरोना ने कितना तहलका मचाया था, हुँ, कितना कहर मचाया था, हुँ, चारों तरफ हाहाकार मचा था। हुँ, इस तरह से आगे जैसे-जैसे टाइम आ रहा है, हुँ, वैसे-वैसे जो कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, वैसे ही दिख रहा है फ्यूचर में कि भई फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि इस समय लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी, एक गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है, एकदम हुँ, इंसान जो है हाइपर होता जा रहा है। हुँ, दूसरों के दुःख को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। हुँ, हुँ, भई तूने ये बात कह दी तो क्यों कह दी? उस हुँ, बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और हुँ, सालों-साल अपना जीवन भी खराब करते हैं, दूसरे का भी खराब करते हैं। लोग अपने आप को गलत रास्ते में ले जा रहे हैं। हुँ, ख़ास तौर पर मैं जो आज की यूथ है, हुँ, मैं उन लोगों के साथ में एक ज़रूर बोलना चाहूँगी, हुँ, उनको बताना चाहूँगी हुँ, कि जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मनचाही स्ट्रीम नहीं मिलती है, तो उनको लगता है कि लाइफ़ हमारी ख़त्म हो गई। हुँ, या कई लोगों को जैसे क्लियर नहीं कर पाए, अपना कॉलेज क्लियर नहीं कर पाए, तो उनको लगता है कि हमारी लाइफ़ तो नहीं ख़त्म हो गई। नहीं, हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, अगर कोई बंदा डॉक्टर बनना चाहता है और उसमें हुँ, उसको वो स्ट्रीम नहीं मिलती है, तो इट मीन्स प्रकृति, नियति आपको कुछ और बनाना चाहती है, आपको कहीं और भेजना चाहती है, जहाँ पर आप और ज़्यादा सक्सेस हो सको। ये हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के फील्ड में ही अच्छा कमा पाओगे। हर हुँ, चीज़ पैसा ही नहीं होती। हुँ, पैसा आपके पास में आ गया, लेकिन अगर आपको मानसिक सुख नहीं है, हुँ, शांति नहीं है, तो आप क्या करोगे उस पैसे का? क्या बात सपोज़ है। कीजिए कि हुँ, आज आपकी लॉटरी लग गई। एक हुँ, व्यक्ति कहता है कि भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, भगवान मेरी हुँ, लॉटरी लग जाए। हुँ, उसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। हुँ, जैसे ही उसको खबर मिली कि मेरी 1 लाख की लॉटरी लगी है, उसको हुँ, हार्ट फेल हो गया। इतना पैसा? हार्ट फेल हो गया। अब बताइए वो 1 लाख 1 करोड़ रुपया क्या काम क्या आया करे? उसके? सही बात है। पैसे से कुछ नहीं खरीद सकते, अगर मेंटली अगर आप पीस नहीं हो, हुँ, पीस ऑफ माइंड नहीं है या सुख नहीं है आपके जीवन में। हुँ, आदमी के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन जितना बड़ा पैसा उतनी ही बीमारियां ज़्यादा, क्योंकि हुँ, आपने देखा होगा कोरोना में हुँ, जिनके पास लाखों करोड़ों पैसे हैं वही गए हॉस्पिटल, वापस हुँ, नहीं आ पाए। हुँ, डॉक्टर भी नहीं बचा पाए हुँ, उनको, क्योंकि हुँ, यहाँ ये साफ सा संदेश है कि पैसा आपका जीवन नहीं बचा सकता। ट्रू।
तो ऐसे में क्या होता है कि जब इंसान के पास पैसा आ गया लेकिन डॉक्टर मना कर देता है कि भाई आपको शुगर की बीमारी, आपको चीनी नहीं खानी, आपको हार्ट की बीमारी, आपको घी तेल नहीं खाना। अब जीवन से अगर खाने का स्वाद ही चला जाए तो बचता क्या है? क्योंकि कहते हैं ना, पहला सुख जो है आदमी को, पहली रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? रोटी, निरोगी काया। अगर आपकी काया निरोगी नहीं है, आपको खाने को ही बंदिशें लगी हुई है, तो आपका बेकार है वो पैसा। क्या बात है, नेवर एंडिंग टॉपिक है। और हमेशा की तरह इस एपिसोड में आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर से कहता हूँ कि बुरी चीज़ों को स्प्रेड आउट करना बहुत आसान है, आप क्लिक करते हो, उसको शेयर करते हो तो क्योंकि आपको मज़ा आता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इसको रिवर्स कर दो। 2025 का नया नया साल है, आप इस साल में एक काम करिए, अच्छी चीज़ों को स्प्रेड आउट करना शुरू करिए, ज़रूरतमंद लोगों तक ये बातें पहुँचाइए। जब तक हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिसको इसकी ज़रूरत हो, पास्ट लाइफ रेग्रेशन से वो अपनी चीज़ों को ठीक कर पा रहा हो, या क्रिस्टल एनर्जी से ठीक कर ले, या प्राणिक ऊर्जा की जो विधि बताई है उससे ठीक कर पा रहा हो, तो प्लीज़ आप इसे स्प्रेड आउट करिए, ज़रूरतमंद तक इस मैसेज को पहुँचाइए। आई होप कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर चेक करिएगा, इनसे बात करिए। हो सकता है आपकी हर्डल का सॉल्यूशन यही हो, यही वो रास्ता हो जो भगवान आपको दिखाना चाह रहा हो। शायद आपका कोई सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिल जाए, और नहीं मिले तो आगे बहुत सारी चीज़ें है ही। पर मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो आप भी बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे और अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा लगा इस बार का तो मुझे एपिसोड, मुझे खुद को बहुत मज़ा आया क्योंकि नई नई चीज़ें जानने को मिली। जी। और आई होप कि लोग आपसे कनेक्ट करें, और आई होप कि आप उनको भी उनका सॉल्यूशन जी दीजिए। ज़रूर, मैं लोगों से यही बताना चाहूँगी, क्योंकि फाइनली मैं एक लास्ट चीज़ एक और बोलना चाहूँगी लोगों को, क्योंकि लोग आज जानते हैं कि एक नाम जो है, कहते हैं कि डिजीज़ हो गई है, लोग कहते हैं, ठीक है, वो डिजीज़ बहुत खतरनाक है, ये डिजीज़ बहुत बेकार है। तो डिजीज़ का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। डिजीज़ को जब दो भागों में बांटते हैं तो डिस ईज हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा है जो कि आराम तरीके से नहीं चल रहा है। तो जब आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो आपको, आपके बॉडी का वो अंग आपको कह रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, और आप उसको टाल रहे हैं, आज और कल में टाल रहे हैं, तो धीरे धीरे वही डिजीज़ बन जाता है, जो कि फाइनली एक बड़े रोग में परिवर्तन हो जाता है। तब फिर कहते हैं ना, जब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, तब कुछ नहीं होता। चलिए, जाते जाते कुछ सोशल मीडिया की पिक्चर्स हैं, उससे हम एंड करते हैं। पिक क्या कहती है? जाते जाते हम चाहते हैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाएं, और हम ये चाहते हैं कि आप बताएं एक लाइन में कि आप उससे क्या आपको याद आ रहा है। ये पहली फ़ोटो। ये मेरी डिस्टेंस हीलिंग की फ़ोटो है, जो मैं डिस्टेंस हीलिंग कर रही हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो आ नहीं पाते हैं, तो ये उनकी खुद healing से कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट हैं? नहीं, ये मैं खुद कर रही हूँ, और किसी आप करके बता रहे हैं? जी, मैं किसी अदर पर्सन का कर रही हूँ। अच्छा, उनकी। बढ़िया बढ़िया। यानी कि ये डिस्टेंस हीलिंग भी करती हैं। ये कब की फ़ोटो है? ये भी बहुत टाइम नहीं हुआ है, इसको 1-2 महीने पहले की ही फ़ोटो है ये। ओके। और रेगुलरली मैं करती रहती हूँ इस और पे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं उनके चक्रा हील कर रही हूँ, उनको जो प्रॉब्लम है, इवन बल्कि आउट ऑफ इंडिया में भी जो लोग रहते हैं, सपोज कीजिए कि मतलब वो कहते हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, 2 दिन बाद मेरी स्पीच होने वाली है और मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो यहाँ से हीलिंग करती हूँ, तो भगवान की दया से उसको मतलब आराम से वो अपना स्पीच बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाता है वो। क्या बात। ये होते हैं डिस्टेंस हीलिंग जी। ये एक प्राणिक साइकोथेरेपी दे रही हूँ मैं सामने वाले को, क्योंकि मेंटली अगर डिस्टर्ब है और उस समय उसको अगर एक शांति वाली वाइब्रेशन मिल जाए तो इंसान बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो और ये दिल्ली peace of की mind है? में। जी, ये सब दिल्ली की है। एक और फोटो है जी, ये पास्ट लाइफ की फ़ोटो है। इसमें मैं पास्ट लाइफ कर रही हूँ, उनको उनकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड मैं उनके रूट कॉज में जा रही हूँ कि वहाँ कहाँ रूट कॉज है जिसकी वजह से आज आपको ये समय देखना पड़ रहा है और इसकी क्या निकल सकते हैं सॉल्यूशंस। फाइनली आखिरी पिक्चर है ये हमारा डाउज़र है, जो कि डाउज़र बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है हमारा, और ये इससे प्रॉब्लम्स जो बीमारियां होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, वो भी दूर करते हैं, और साथ साथ किसी का अगर कुछ खो गया है कहीं पर तो हम उसको भी फोकस करके निकालने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर है एग्जैक्टली वो चीज़। तो यहाँ पर फाइनली ये सुपर इंटरेस्टिंग एपिसोड होता है ख़त्म। आपको सिंपली क्या करना है, आपको
हमारे आज के मेहमान की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा जब ये अगली बार आएंगी, ज़रूर आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी, बहुत सारी बातें रह गई होंगी, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप लिखिए। जब अगली बार आएंगे तो आपका नाम लेके हम इनसे सवाल पूछेंगे कि ये सवाल है। आप नहीं चाहते तो आपका नाम भी नहीं लेंगे, पर सवाल आपका ज़रूर पूछ लेंगे। तो सिंपली आपको अपना सवाल लिखना, मेरी जगह होते तो आप क्या पूछते हैं इनसे, आप किस चीज़ का सोल्यूशन जानना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइएगा। खुल के नहीं लिखना चाहते तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन को हम अगली बार जब आएंगे तब हम ले लेंगे। फाइनली जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इनके जितने भी सोशल मीडिया हैं, इंस्टाग्राम है, इनकी वेबसाइट है, एक बार चेक ज़रूर करिएगा। हो सकता है आपको आपका सोल्यूशन मिल जाए। इस एपिसोड को शेयर करिएगा उसको जिसको इसकी ज़रूरत है, और अपना ध्यान रखिएगा। जितना ध्यान अपना रखेंगे उतना ही आप लोगों को प्यार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।